थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वंस अगेन स्वागत है आपका इस जूम सेशन, इस वर्कशॉप में। एंड आप सबसे पहले आप काबिलियत तारीफ हैं, क्योंकि आप टाइम से यहाँ पे आ जाते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम लोग आशीर्वाद लेना चाहेंगे अपने गुरुओं का, अपने मेंटर्स का, कि जिससे दोस्तों हमारा जूम सेशन अच्छे से चल सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, क्योंकि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही शिव है और गुरु ही विष्णु है। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ पे मेंटर्स ऐसे हैं कि जिनके नक्शे कदम पर हमें चलना है, और उनका ब्लेसिंग से ही ये जूम सेशन कंडक्ट हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगा योगेश बालिदाव सर का, श्री राम मुंडे सर का, नारायण सर का, और जितने भी हमारे सीनियर है, सुनील बघेल सर हैं, सुंदर एडवोकेट सर हैं, बबलू सर हैं, डांडेकर सर हैं, डीके पवार सर हैं, मैनी मोर लीडर विजय पाटिल सर हैं, प्रदीप राठौड़ सर हैं। ये वो सीनियर द ग्रेट मेंटर्स हैं दोस्तों, जिनकी बदौलत ये जूम सेशन कंडक्ट हो पा रहा है। और आप एवरीडे यदि जूम सेशन पर आएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको दोस्तों देखने को यहाँ पे मिलेंगी। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा दी गई जो भी इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली एक एजुकेशन, एक इंफॉर्मेटिव है। आप सभी जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट एक हाईली वोलेटाइल मार्केट है, एज वेल एज म्यूचुअल फंड की आप टीवी पर ऐड देखते हैं, बट छोटे छोटे अक्षरों में वहां पे लिखा होता है कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दोस्तों एज वेल एज क्रिप्टो मार्केट भी ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बट यदि ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है तो नो डाउट यहाँ पे रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा है। आखिर वो रिवॉर्ड ज्यादा क्यों है, आखिर कैसे आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेटिव एजुकेशन दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। साथियों कल हमने सेशन में ये देखा कि जो गेमिंग का जो प्लेटफॉर्म था, गेमिंग की जो मार्केट कैप है वो बेसिकली कितनी ज्यादा है। हमने कल आपको चीजें सारी लाइव दिखाई, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि ग्राउंड लेवल का मतलब ये है क्योंकि मार्केट में हम लोग ही काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस और आंसर वो हम लोगों को ही फेस करने होते हैं। बेटर ये है रियल थिंग्स पे बात करी जाए, रियल चीजों पे बात करी जाए कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में खास बात क्या है। दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर में हमने एक एसेट के बारे में बात करा, मैंने गोल्ड के बारे में आप लोगों से बात करा कि गोल्ड आपके पास में एक एसेट होता है, रियल स्टेट की प्रॉपर्टी आपके पास में एसेट होती है। तो एज वेल एज अल्टीमा दोस्तों क्या है, अल्टीमा आपका एक एसेट है। और आप कभी भी जब एक एसेट की फॉर्म में इसको देखेंगे, आई एम श्योर माय फ्रेंड्स, आप कभी भी इसका डेली का प्राइस चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई चीज फंडामेंटली स्ट्रोंग है, गोल्ड इतना फंडामेंटली स्ट्रोंग है, आप उसका डेली कभी प्राइस चेक नहीं करते। न्यूज़पेपर में उसका डेली का प्राइस आता है, सीएनबीसी के ऊपर में उसका डेली का स्टॉक मार्केट का, गोल्ड का भी कमोडिटी का प्राइस आता है कि सिल्वर का क्या रेट है, चांदी का क्या रेट है, गोल्ड का क्या रेट है, डायमंड का क्या रेट है। क्या कभी आप अपने टीवी खोलकर सीएनबीसी न्यूज को सुनते हैं? आज 48 पार्टिसिपेंट है, कोई एक बंदा भी नहीं बोल पाएगा कि सर मैं सीएनबीसी को सुनता हूँ, क्योंकि वो फाइनेंशियल का पार्ट है। तो दोस्तों जब आपको पता है कि गोल्ड आपका एक एसेट है, तो अल्टीमा भी आपका एक एसेट है। तो यदि प्लीज आप इसको लॉन्ग टर्म में लेके चलिए, ये आपको इतने रिटर्न्स दे सकता है, आई एम श्योर कि 40 साल की जॉब करने वाला आदमी ये 5 सालों के ऊपर में कभी भारी नहीं पड़ सकता। 5 साल वाला यहाँ पे होल्डिंग पेशेंस काम करने वाला आदमी, वो यहाँ पे खुद की भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेगा और अपने वाली जनरेशन को भी फाइनेंशियल फ्रीडम में योगदान देगा। बट मैटर ये करता है कि हम किन के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। साथियों कल हमने गेम्स के बारे में बात करी, आज हम लोग वेब 3.0 के बारे में बात करेंगे। मैं ज्यादा डिटेल के अंदर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज का सेशन हमारा अमोल के सर, सागर सर का भी है, तो हमें उनको भी सुनना है। वो आपको वो 26 से 30 पॉइंट्स आपको बताएंगे कि ये बिजनेस आपको क्यों करना चाहिए। आपके मन में कभी भी कोई नेगेटिव पॉइंट्स दोस्तों नहीं आएगा, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो हमारे यहाँ पे सीनियर मेंटर है। आपको हर आदमी सिखाने का काम कर रहा है दोस्तों, मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों से, बीइंग अ स्टूडेंट आई एम लर्निंग ऑलवेज विद यू, हमेशा आपके साथ में मैं सीख रहा हूँ। वेब 3.0 के बारे में बात करें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजों को दोस्तों मैं हाईलाइटेड करना चाहूंगा, जिससे कि कुछ चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो सके। आप इन चीजों को थोड़ा सा आप नोट कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हमने वेब 3.0 के अंदर में, क्योंकि आज का टॉपिक ही सारा ये है, क्योंकि मैं सारी चीजों को दोस्तों रिलेट करने वाला हूं अल्टीमा से, और ये अल्टीमा की ही स्लाइड है जो दुबई के अंदर में एलेक्स सर ने दिखाई थी। कल हमने कल दोस्तों हमने गेम्स के बारे में जाना,
ये जो गेम्स है, हम गेम्स के बारे में कल के वेबिनार में बात कर चुके हैं कि गेम की मार्केट कितनी बड़ी है, कि बाहर की जो कम्युनिटी है वो किस लेवल पे आ सकती है। लगभग जहां तक मेरे ध्यान में है 38 बिलियन डॉलर की गेम्स की मार्केट है। तो आप ये देखिए कि यदि आज सर इसके इसके ऊपर में काम कर रहे हैं तो 10 15 20 मिलियन की कम्युनिटी आना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो विजन क्या है? वो विजन लॉन्ग टर्म के अंदर में विजन है। ये हमने कल गेम की बात करनी। आज आप लोगों को एनएफटी, एनएफटी, डेफी, ये चीजें क्लियर हो जाएंगे कि एनएफटी के जो मार्केट प्लेसेस हैं, कि एनएफटी के ऊपर में जो वो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एलेक्स सर अपने प्लान प्रेजेंटेशन में बताते हैं कि वेब 3.0 जो इस साल के एंड तक हम लोग सारी चीजें लेकर आने वाले हैं, डी एप्स लेकर आने वाले हैं, डेफी के और सारे प्लेटफॉर्म लेकर आने वाले हैं, एनएफटी के मार्केट प्लेसेस लेकर आने वाले हैं। तो आज एनएफटी और डेफी ये आपके सामने दोस्तों क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको विद लाइव दिखाऊंगा, कुछ आपको ग्राफ्स दिखाऊंगा, जहां पे आपको रियल में पता चलेगा कि ये मार्केट तो आपकी गेमिंग से भी बड़ी मार्केट है। तो आप थोड़ा सा रियल तथ्यों के ऊपर में आइए कि यदि आज कंपनी के सीईओ पहले गेमिंग के ऊपर में फोकस कर रहे हैं, फिर इस ईयर के एंड तक वेब 3.0 के ऊपर में जो अलग अलग डी एप्स है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और जितने नंबर ऑफ पूल्स हैं और भी हमारे को देखने को मिलेंगे। ऊपर से एनएफटी मार्केट प्लेसेस, एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन होता है। सुबह मॉर्निंग के सेशन में जो हम पहले लेते थे वहां पे हम इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर में हम एनएफटी के ऊपर में पूरा एक सेशन करेंगे, जहाँ पे नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है, फंजिबल टोकन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। क्योंकि सारी दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन है वो अल्टीमा के अंदर में ही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको वो चीजें बताई जा रही है जिसका इस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। नो, ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी हैं। और यदि हम अल्टीमा में काम कर रहे हैं, यदि हम किसी को प्लान प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं कि सर वेब 3.0 के अंदर में ये चीजें आएंगी, तो यदि गलती से किसी आदमी ने ये पूछ लिया कि गेम्स का क्या प्लेटफॉर्म होता है, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता, और आप बोलेंगे सर, सर मुझे भी नहीं पता, भाई ये क्या मतलब हुआ? तो हम यदि प्लान कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बेस तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब वेब 3.0 के अंदर में मैं कुछ चीजें आपके सामने यहाँ पे शो करने वाला हूं। मैं थोड़ा सा अपना कैमरा ऑफ कर लेता हूं जिससे मेरी यहाँ पे वॉइस आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, और सॉरी सुनाई दे। दोस्तों मैं ये चीज आपके सामने कुछ दिखाने वाला हूं, आप इन चीजों को थोड़ा सा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। आप ये देखिए डेफी का कितना बड़ा मार्केट कैप है, हमें पता ही नहीं बेसिकली। आप देखिए हमारा जो ये सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। मैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में एक चीज आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बेसिकली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होता क्या है। सेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, बैंक के अंदर में एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, या कुछ भी चीज करते हैं तो वहां पे हमें आरओआई मिलता है। ये सिंपली जो बात हुई है, जहां पे हमें सिंपली एक आर ओ आई मिलता है। लेट मी चेंज माय कलर जिससे कि क्लियरली आपको दिखाई दे सके, क्योंकि बेसिक से हम लोग दोस्तों बात करेंगे ना तो सारी चीजें आपको समझ में आएगा। सेंट्रलाइज सेफी, CEFI, इसे बोलते हैं सेंट्रलाइज फाइनेंस। सेंट्रलाइज फाइनेंस का मतलब है कि बैंक के अंदर में आप कुछ भी एफडी के तौर पे या आरडी के तौर पे या कुछ भी आप डिपॉजिट करते हैं, तो वो सारा चीज एक सेंट्रलाइज है। क्योंकि बैंक के ऊपर में जो मेन पावर है वो किसकी है दोस्तों? आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वहां पे जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो सेंट्रलाइज एक सिस्टम के अंदर में हो रही है, एक फिजिकल हो रही है, दैट इज सेंट्रलाइज। डेफी क्या होता है? डेफी के अंदर में दोस्तों जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे आपका वो बाइंग का हो, चाहे वो आपका सेलिंग का हो, चाहे वो आपका ट्रेडिंग का हो, चाहे वो आपका लैंडिंग का हो, चाहे वो आपका बोरिंग का हो, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे जो होती हैं बिना किसी, विदाउट थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के, ये बिना किसी उसके होती हैं। जब एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर में
जहां पे थर्ड पार्टी का प्रयोग नहीं होता, वहां पे आप बाइंग भी कर रहे हैं, वहां पे आप सेलिंग भी कर रहे हैं, वहां पे आप लैंडिंग भी कर रहे हैं, वहां पे आप बोरिंग भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं बिना किसी थर्ड पार्टी के। दैट इज डिसेंट्रलाइज। भाई वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, कोई बीच पे कोई पावर नहीं है, उसके ऊपर कोई पावर नहीं है। डेफी कि डिसेंट्रलाइज का मतलब हो गया कि बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। और फाइनेंस का मतलब क्या होगा कि जो भी आप वहां पे लोग बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, लैंडिंग करेंगे, दैट इज फाइनेंस। अब थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको आज बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि डेफी में थोड़ा सा हम अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं आज। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक उसकी डेफिनेशन बताने की कोशिश करी कि व्हाट इज सेफी सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होता है, एंड व्हाट इज डेफी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ। आप ये ग्राफ देखिए कि जो डेफी की मार्केट है वो इतनी पॉपुलर कैसे है। आप 2022 में देखिए, 2022 में कितने डॉलर की थी मार्केट ये? 13.64 बिलियन डॉलर की मार्केट थी। किसकी थी? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की। हम किस में काम कर रहे हैं? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है कि आखिर ये मार्केट ग्रो कैसे कर रही है, तो ये हमें पता होना चाहिए। यदि अल्टीमा टोकन के ऊपर में, वेब 3.0 के ऊपर में दिसंबर के एंड तक बहुत सारी चीजें आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अल्टीमा टोकन का क्या होगा, कि आपके अल्टीमा टोकन का भविष्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। 2022 के अंदर में जहां ये मार्केट 13.64 डॉलर की थी, आप 2023 के अंदर में देखिए ये मार्केट बढ़कर हो गई है 19.92 बिलियन डॉलर की मार्केट हो गई है। मतलब एक साल के अंदर में ही लगभग 6 साढ़े 6 बिलियन डॉलर की मार्केट ने जंप कर लिया। इसका मतलब क्या है कि ये मार्केट है जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, ये बढ़ती जा रही है और ये ट्रेंडिंग में है। जो चीज हमेशा ट्रेंडिंग में होती है उसका डाउनफॉल आना कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो दोस्तों डेफी, एनएफटी, मेटावर्स, डिसेंट्रलाइज, एआई, ये आपकी ट्रेंडिंग में है। तो हम एक ट्रेंडिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो आपका ग्राफ यहां तक दिखा रहा है, 2031 में ये आपका 411 बिलियन डॉलर का हो जाएगा, और 32 में कितना बड़ा विजन है। मतलब आप ये देखिए कि ये मार्केट सीधा 8 9 10 सालों की बात कर रही है। तो आप ये देखिए कि 8 से 8 10 साल बाद स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में, डेफी के ऊपर में कितने सारे डी एप्स आ जाएंगे। आपको अल्टीमा नहीं मिलेगा देखने को, आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा देखने को। ये यहाँ पे हमने किसकी बात करी है? ये हमने बात करी है यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जो मार्केट कैप है वो एवरी ईयर आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एक चीज थोड़ा सा मैं आपको और यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, बट उसको दिखाने के लिए मुझे अपना व्हाइट पेपर आपके सामने ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक वो पार्ट है दोस्तों, ये आपके क्लियर होगा तो ये आपका ही बेनिफिट होगा। ओके, दिस टाइम मिनट, आप मुझे थोड़ा सा एक बार टाइम दीजिए। मैं बैक भी नहीं कर सकता, ओके, क्योंकि रिकॉर्डिंग, ओके जस्ट टाइम मिनट। चलिए मैं इसी के ऊपर में आपको दिखा देता हूँ। यस दोस्तों, चलिए मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये हमने डेफी की बात करी, आप एनएफटी की बात कर लीजिए। एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, 2021 के अंदर में ये मार्केट क्या था एनएफटी का? 2021 में मार्केट कैप क्या था, और 2028 में क्या मार्केट कैप बन जाएगा? एक्सप्लोड, कंप्लीटली डिफरेंट। हर साल ये 24.4% CGAR के हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। अब आप पूछेंगे सर CAGR क्या होता है? जो लोग फाइनेंशियल्स के अंदर में हैं उनको पता होगा। CGR का आपका मतलब होता है आपका कंपाउंड। ये चीजें आप नोट कर सकते हैं यदि आपको नहीं पता होगा। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब किस परसेंटेज से ये मार्केट ग्रोथ कर रही है। आपका बैंक आपकी एफडी पर
लगातार 5 साल की एफडी पे यदि 5% का आरओआई दे रहा है तो उसका सीईजीआर है 5%, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। आपकी 5,50,000 की पेमेंट पे 5% का सीईजीआर वहां पे लग रहा है। तो ये चीज मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद क्लियर हो गई होगी कि सीईजीआर होता क्या है। अब आप ये देखिए कि जो एनएफटी की मार्केट है ना दोस्तों, 2021 में क्या थी और राइट नाउ क्या है। इट मीन्स क्या है कि एनएफटी की मार्केट भी ग्रोथ कर रही है। और एलेक्स सर के ऑडियो मैसेज के मुताबिक, जो एलेक्स सर हमेशा अपने ऑडियो मैसेज में बताते हैं कि दिसंबर एंड तक वेब 3.0 में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये यहाँ पे एनएफटी की चीज हमें समझ में आ गई भी, एनएफटी मार्केट भी ईयर बाय ईयर ग्रोथ कर रही है। अब थोड़ा सा एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हमने पिछली स्लाइड में दोस्तों डेफी की बात करी, डेफी की। अब एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो आपके काम की है। डेफी जब आया, डेफी दोस्तों आप लोगों की मैं नॉलेज के लिए बता दूं, सबसे पहले डेफी आपका 2017 के अंदर में आया। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज ये सेशन रिकॉर्डेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2017 के अंदर में सबसे पहला डेफी आया, और वो डेफी दोस्तों हमें देखने को मिला, उस प्लेटफॉर्म का नाम था मेकर DAO। ये प्लेटफॉर्म था, ये आया और ये लॉन्च हुआ आपका इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर में। अब आप पूछोगे सर ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इसका पोटेंशियल पता होना चाहिए। वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे मेकर DAO जो आया ना दोस्तों, वो पहला डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोजेक्ट था 2017 के अंदर में, जो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर में आया। अब यदि ये इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर में आया, यदि कल को वेब 3.0 के अंदर में ऐसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्लेटफॉर्म आते हैं, तो आप ये देखिए कि आज अल्टीमा स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में नेटिव टोकन है, तो फ्यूचर में इसी स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में आपको, जैसे मेकर DAO इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर में प्लेटफॉर्म आया, तो ऐसे ही अल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में, स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे। तो अब आप ये समझ जाइए, यदि इस स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में ऐसे आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे, तो आपका अल्टीमा टोकन का क्या हो सकता है, आपके स्मार्ट कॉइन का क्या हो सकता है। तो इसीलिए मेरा दिखाने का, आपको बताने का ये पर्पस था कि यदि 2017 में ये प्लेटफॉर्म आया, और ये प्लेटफॉर्म के अंदर में पता क्या खास बात थी। अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर में मैं खास बात बताता हूँ। मेकर DOA के अंदर में खास बात क्या थी, आपको पता होना चाहिए। अब आपको मैं वो चीज बताने जा रहा हूं जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर में होती है। मैं अपने अल्टीमा के बारे में तो हमें पता है कि यहाँ पे एक स्प्लिटिंग टेक्नोलॉजी है, वहां पे हमें रिवॉर्ड आ रहा है, ओके, ये चीज हमें पता है। जो दूसरे प्लेटफॉर्म है जैसे कि मेकर DAO है, उसके बाद में आपको पता है, जस्ट मिनट, उसके बाद आपको पता होगा, जैसे 2017 के अंदर में आपका फर्स्ट डेफी आया, मेकर DAO किसकी ब्लॉकचेन के ऊपर में आया दोस्तों, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर में आया। ऐसे ही आपका 2018 के अंदर में अगेन आपका इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर में आपका यूनिस्वैप आ गया। यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आपका 2018 के अंदर में आ गया। अब मेकर DO में और यूनिस्वैप में क्या फर्क है, मैं आपको जनरली एक बात बताना चाहूंगा। जो मेकर DO आया, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आया, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि रियल में क्रिप्टो मार्केट के अंदर में ये जो डिसेंट्रलाइज पूल्स होते हैं ना, ये बेसिकली काम कैसे करते हैं। मैं सिंपली शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद यही रहता है टेक्निकल में हम ना घुसे। एग्जाम्पल आपको मैं लेना चाहूंगा, बबलू सर है, बबलू सर के पास में 10 इथेरियम है, 10 इथेरियम है, और ये कह रहे हैं कि सर मुझे मेकर DOA के अंदर में जाना है। तो यदि बबलू सर के पास में 10 इथेरियम है, इनको मेकर DOA प्लेटफॉर्म डिसेंट्रल फाइनेंस में जाना है, ये तभी जा पाएंगे जब मेकर DOA का जो स्टेबल कॉइन है वो डाई,
डाई, इनको क्या करना पड़ेगा, जो सर के पास में 10 इथेरियम है, 10 इथेरियम के लेने पड़ेंगे इनको डाई, एक स्टेबल कॉइन लेना पड़ेगा, और उस स्टेबल कॉइन को लेकर ये मेकर डीओओ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के में जा सकते हैं। हर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का एक अपना स्टेबल कॉइन होता है। जैसे मेकर का डाई है, डाई एक स्टेबल कॉइन है। यदि आपके पास में कितना भी इथेरियम हो, कितना भी क्रिप्टो एसेट हो, वो सारा आपको चेंज करना पड़ेगा। यदि आज 10 इथेरियम की वैल्यू एग्जांपल $1000 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यदि 10 इथेरियम की वैल्यू $1000 है, तो $1000 का आपको डीएआई लेना पड़ेगा, और तब आप यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर में आप यहाँ पे रिवॉर्ड ले पाएंगे। तो नॉर्मल जो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के जो प्रोजेक्ट हैं, वो ऐसे काम करते हैं कि जो आपका क्रिप्टो एसेट होता है, वो पर्टिकुलर एक कॉइन के अंदर में जाएगा और वहां से आपको रिवॉर्ड आएगा। मेकर के अंदर में आपको जो रिवॉर्ड आएगा, वो डाई कॉइन के अंदर में आएगा, डाई कॉइन के अंदर में आएगा। बाद में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इथेरियम, और इथेरियम में करेंगे तो इथेरियम से थ्रू आप मार्केट से बाहर आ सकते हैं। सिंपली ये ऐसा प्रोजेक्ट है। बट यूनिस्वैप क्या चीज है दोस्तों, जितने भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोजेक्ट हैं, हर प्रोजेक्ट का हिसाब मैकेनिज्म अलग अलग होता है। जैसे मेकर के अंदर में जो कॉइन था आपका, वो डाई था। यूनिस्वैप के अंदर में क्या होता है, यूनिस्वैप के अंदर में आपका होता है, वहां पे आप लैंडिंग भी कर सकते हैं, पोरिंग भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। मतलब क्या है कि जैसे बैंक आपको लोन देता है, बैंक आपको क्या देता है, लोन देता है। अब यूनिस्वैप के अंदर में होता क्या है, यूनिस्वैप के अंदर में आपका लोन का काम होता है। आप लोन भी दे सकते हैं किसी को। एग्जाम्पल, बबलू सर हैं, ये एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की मार्केट है, और बबलू सर का यहाँ पे 1000 का, यहाँ पे यूएस 1000 यूरो का या $1000 का एसेट रखा हुआ, कहाँ पे, यूनिस्वैप के अंदर में। अब मान के चलो एक ये एक्स पर्सन है, इस एक्स पर्सन को यहां से क्या लेना है, लोन लेना है, यहां से लेना है लोन। अब क्या होगा कि बबलू सर का जो $1000 का एसेट यूनिस्वैप के अंदर में रखा हुआ है, लॉक्ड है, तो अब क्या होगा, जब एक्स नाम का आदमी लोन लेगा, तो ये क्या करेगा, अपने एसेट को यहाँ पे क्या करेगा, गिरवी रखेगा। कहाँ पे, एक्सचेंज पे, यूनिस्वैप में। जब वो अपने एसेट को वहां पे गिरवी रखेगा, तो क्या होगा कि बबलू सर क्या करेंगे, ले भाई अब ठीक है, अब आपने एसेट को रख दिया, अब तुम अब ये एसेट ले लो। तो जैसे ही उसको लोन के बदले वो अपने एसेट को रखेगा, उसको लोन मिलेगा। फायदा किसको मिलेगा, फायदा बबलू सर को मिलेगा, क्योंकि उनका एसेट वहां पे लॉक्ड है। तो यूनिस्वैप के अंदर में बोरिंग भी होती है, लैंडिंग भी होती है, लोनिंग भी होती है, सारे काम होते हैं। लेकिन मेकर के अंदर में ये चीजें नहीं होती थी। मेकर के अंदर में तो सिर्फ आप वहां पे स्टेबल कॉइन के रूप में इनकम ले सकते हैं। तो हर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का अलग अलग रोल होता है। अब आप पूछेंगे सर, आपने तो सिर्फ दो के बारे में बताया, मार्केट में तो और भी होंगे। बिल्कुल सर, पहला 2017 में आपका मेकर आया, मेकर डीएओ। 2018 में आपका यूनिस्वैप आया। फिर इसके बाद में आपका कंपाउंड फाइनेंस आया। फिर इसके बाद में आपका कर्व फाइनेंस आया। तो देर आर लोड्स ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्लेटफॉर्म, और हर प्लेटफॉर्म का जो जरिया है वो अलग अलग होता है। कोई लोन देता है, कोई आपको इल्ड फार्मिंग देता है, कोई आपको आरओआई देता है, कोई आपको रिवॉर्ड देता है। तो हर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का अलग अलग रोल होता है। जैसे हमारा अल्टीमा का जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, यहाँ पे आपको एवरीडे रिवॉर्ड मिलता है, बिना किसी मशक्कत के। आपको कोई मशक्कत यहाँ पे नहीं करनी पड़ती, आपको यहाँ पे डेली आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो अब आपने ये देख लिया कि जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की मार्केट है, वो एनएफटी की मार्केट है, वो आने वाला दोस्तों फ्यूचर है। अब ये ग्राफ के जरिए जो मैंने आपको दिखाया, अब मैं चीजें कुछ आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे हम लोग चलेंगे दोस्तों, कहाँ पे, कोइन मार्केट कैप पे। कोइन मार्केट कैप में मैं आपको यहाँ पे लेके जाने की कोशिश करूंगा।
और सारी चीजें दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। प्लीज को होस्ट बता दीजिए कि जो मेरा गूगल के ऊपर में जो मेरा ये स्लाइड है, ये आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर, यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दोस्तों। आप देखिए मैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में आया। कॉइन मार्केट कैप का कंप्लीटली एनालिसिस हम मॉर्निंग के जो हमारा सेशन होता था 8 बजे, उसके ऊपर में हम कर चुके हैं। बट किसी और दिन भी हम इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। अब मैं सिर्फ आपको ये दिखाने वाला हूं, जो मैंने ग्राफ के जरिए आपको ये बताने की कोशिश करी कि जो एनएफटी है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, उसका मार्केट हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। और आज हम लोग 7 सालों की मेहनत के बाद में स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में आए हैं। तो वेब 3.0 के ऊपर में जो एनएफटी है, डी एप्स है, वो हमें 2024 के एंड में 25 में हमें देखने को मिलेंगी। तो आप ये समझिए कि आपके स्मार्ट ब्लॉकचेन से कितने सारे काम होने वाले हैं। जब आपकी स्मार्ट ब्लॉकचेन से ये सारे काम होंगे तो आपका अल्टीमा टोकन का यूज केस बढ़ जाएगा, आपके स्मार्टफोन का यूज केस बढ़ जाएगा। तो तब आपको पता चलेगा कि जो चीज आज आपको प्रीमियम पुल के तौर पे मिल रही है ना, फिर ये चीज के आपको अपने लॉस का पता चलेगा। यार एक टाइम था, हमें मिल रहा था, जूम पर बताया जाता था, बट हम अपने पुराने ख्यालों में खो रहे थे, और ऐसे खोते खोते हमने वो अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा सबसे पहले एनएफटी का मार्केट कितना है। तो दोस्तों सिंपली मैं एक बार दोबारा से दिखाना चाहूंगा आपको, ये कॉइन मार्केट कैप है। हम क्रिप्टो करेंसी में जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी में जाने के बाद में हम यहाँ पे सबसे पहले जस्ट मिनट क्रिप्टो करेंसी में गए, हम रैंकिंग पे गए। रैंकिंग में जाने के बाद ये सभी कॉइनों की रैंकिंग मेरे पास में ओपन हो गई है। मैं जाऊंगा एनएफटी में। ये एनएफटी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, जिससे चीजें आपको पता चले। ये एनएफटी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे? यस, इस एनएफटी को आप देख पा रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एनएफटी के ऊपर में यहाँ पे दोस्तों क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने एनएफटी के ऊपर में क्लिक किया, तो ये एनएफटी की मार्केट आ गई है मेरे पास। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो कॉइन्स आप देख रहे हैं, ये एनएफटी है। मिलाडी है, पज्जी पेंगुइन्स है, अजुकी है, ये सारे के सारे क्या दोस्तों, ये एनएफटीज है। ये एनएफटी के प्लेटफॉर्म्स हैं। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि वेब 3.0 के ऊपर में जो एलेक्स सर ने हमें बताया कि दिसंबर तक बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और ये वेब 3.0 का ही काम है। वेब 3.0 में ही आपका एनएफटी आता है। वेब 3.0 के ही अंदर में आपके डेफी आता है। वेब 3.0 के अंदर में ही आपका डी एप्स आता है। तो ये सारी चीजें दोस्तों वेब 3.0 के अंदर में है। आखिर एलेक्स सर इसके पीछे क्या कर रहे हैं, ये कितना बड़ा मार्केट कैप है, ये मैं चीजें आपको लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि यार यदि बाहर की कम्युनिटी एक बार इस लेवल पे बिल्ड हो गई तो क्या हो सकता है। कल सर हमने आपका, गेमिंग। सर गौरव सर, स्क्रीन है ना, स्टॉप स्टॉप हो गई सर आपकी। नहीं, हाँ सर। यस सर, यस सर। स्क्रीन स्लाइड नहीं हो रही। नहीं हो जस्ट, रही। ओके मैं स्टॉप कर देता हूँ स्क्रीन को दोबारा। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे बता दिया। मैं अब वंस अगेन मैं शेयर करता हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा बताइएगा। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा रिवर्स आइए सर। यस, जी। ओके। अभी देखिए। यस सर, जी जी, यस। हो रहा। ओके है ना? ओके, थैंक यस यू, सर। यस सर। परफेक्ट थैंक सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एनएफटी की हमने मार्केट कैप को ओपन किया गया है। आपको ये पता होना चाहिए कि एनएफटी का मार्केट कैप कितना बड़ा है। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप ये देख लीजिए मेरे इसमें पेन। एनएफटी की मार्केट कैप ये देख लीजिए, इतनी बड़ी एनएफटी की मार्केट कैप है। 24 का कितना सेल्स हुआ है, ये सेल्स वॉल्यूम है, क्योंकि एनएफटी दोस्तों बिकती है। एनएफटी के बारे में एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जो एनएफटी होता है इसको बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। अब एग्जांपल है, आपके पास में अल्टीमा है। अल्टीमा को आप फ्रैक्शन में बेच सकते हो, या आप एक अल्टीमा भी बेच सकते हो, आप आधा अल्टीमा भी बेच सकते हो, आप 0.00 ऐसे भी बेच सकते हो, चाहे वो बीटीसी हो चाहे कुछ भी हो। दैट इज फंजिबल। ये फंजिबल में है, ये फ्रैक्शन में आप इसको बेच सकते हो। एनएफटी को आप फ्रैक्शन में नहीं बेच सकते। यदि एक एनएफटी आपके पास में है तो आप पूरी एक को ही बेचोगे, आधी को नहीं बेच सकते। आप फ्रैक्शंस में नहीं बेच सकते।
0.01 एनएफटी को आप नहीं बेच सकते। तो एनएफटी की, हर एक एनएफटी की अलग अलग कीमत होती है, किसी की $100 होती है, किसी की 1000 होती है, तो अलग अलग एनएफटी की कीमत होती है। तो वो एनएफटी एक बारी में पूरी ही सेल होगी। तो यहाँ पे जो सेल्स वॉल्यूम आप देख रखे हैं, आप देख रहे हैं, तो पूरी एनएफटी सेल हुई है, यहाँ पे फ्रैक्शन में एनएफटी सेल नहीं हुई है। तो टोटल यहाँ पे 24 आवर्स में जो सेल्स हुई है 35,461 एनएफटी पिछले 24 घंटे के अंदर में सेल हुई है अकॉर्डिंग टू कोइन मार्केट कैप। अब आप इसका डाटा हम एक बार ये देखेंगे, इसका मार्केट कैप कितना बड़ा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अरब मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो है, तो 10 जीरो का मतलब होगा कि 10 बिलियन। 91 बिलियन का दोस्तों इसका मार्केट कैप है। 91 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। किसका? एनएफटी का। कल हमने गेम्स का चेक किया था, गेम्स का मार्केट कैप कितना था? 38-35 बिलियन का। उससे ऑलमोस्ट डबल, डबल से भी ज्यादा मार्केट कैप एनएफटी का है। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, यदि एलेक्स सर यहाँ पे इस साल के एंड तक या जनवरी या 2025 में आपको एनएफटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो कितना बड़ा मार्केट कैप है एनएफटी का। कितनी सारी कम्युनिटी एनएफटी के द्वारा भी यहाँ पे लाई जा सकती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट कम्युनिटी आज हमारे पास में लगभग 2.8 मिलियन प्लस की कम्युनिटी है, बट बाहर की कम्युनिटी को इन कैसे करना है वो आपको मैं दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, कि जो एनएफटी का मार्केट कैप इतना ज्यादा है, यदि कल को स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में अल्टीमा की भी एनएफटी यदि आ जाती है ना, फिर आप ये देखना कि बाहर की कितनी सारी कम्युनिटी यहाँ पे आ सकती है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने किसकी बात करी? ये हमने सिर्फ एनएफटी की बात करी। अब हम बात करेंगे किसकी दोस्तों? अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की। ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का मैंने पेज ओपन कर लिया है। ये भी कॉइन मार्केट कैप के दोस्तों ऊपर में ही है। और अब आप ये देखिएगा यहाँ पे कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की आप नीचे थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको। तो ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्लेटफॉर्म्स है। एवलेंचे का एवेक्स, चेनलिंक्स, इंटरनेट कंप्यूटर, आईसीपी, डाई। डाई के बारे में जो मैंने आपको बताया था, डाई स्टेबल कॉइन किसका है? ये मेकर डीओ का है। मतलब मेकर डीएओ क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, और उसका स्टेबल कौन कौन सा है? डाई, द ग्राफ, स्टेक्स, मेकर, इंजेक्टिव, थेटा नेटवर्क। ये क्या है दोस्तों? ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के टोकन्स है, ये डेफी के। ये वो ब्लॉकचेन्स है जिनका डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर में यूज होता है। तो अब आप ये देखिए कि इन डेफी की यहाँ पे मार्केट कैप टोटल कितनी है। ये बहुत बड़ी मार्केट कैप है, बहुत ज्यादा। आप ये देखिए कितनी बड़ी मार्केट कैप है। 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देखिए। और आप ये देखिए डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कितना इंक्रीज हो रखा है। 11.997, ऑलमोस्ट 12% पिछले 24 घंटे में। ट्रेडिंग वॉल्यूम 101.32%, डबल। कितना ज्यादा ये मार्केट ग्रीन जोन में चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब इस मार्केट कैप को हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जीरो है, तो दैट मीन्स ये आपका बनेगा लगभग 121 बिलियन डॉलर की दोस्तों मार्केट कैप है। 121 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप है। कितनी बड़ी मार्केट कैप है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की। तो आप थोड़ा सा, मेरा बताने का सिर्फ ये जो लाइव चीजें दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ना, मेरा सिर्फ दिखाने का एक ही पर्पज है। यदि कंपनी के सीईओ, यदि कंपनी के सीईओ स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में, आप ये देखिए आज मार्केट के लीडर कौन कौन से हैं। मार्केट का लीडर बीएनबी है, मार्केट का लीडर एथेरियम है, और मार्केट का लीडर आपका पॉलीगॉन है। आई थिंक समवन इज अनम्यूट। प्लीज सर आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके। मार्केट के लीडर बीएनबी है, इथेरियम है, पॉलीगॉन है। आप ये देखिए ये लीडर क्यों है? क्योंकि इनकी स्मार्ट ब्लॉकचेन पहले से थी, और स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में इनकी जो डी एप्स है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पूल्स है,
वो बहुत सारे हैं। आज कंपनी के सीईओ 7 साढ़े 7 साल बाद हम लोग स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में आए हैं, और कंपनी का ऐसा सीईओ हमारे बीच के ऊपर में है। जब ये स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में पूरा सिस्टम आया, ये अपने प्रोजेक्ट भी बता रहे हैं जो अपकमिंग 6 महीने बाद, साल बाद आपको देखने को मिलेंगे, जो वेब 3.0 के बारे में एलेक्स सर बता रहे हैं। तो आप ये देखिए, जब स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में, अल्टीमा की स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में जितने ज्यादा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्लेटफॉर्म आएंगे, जैसे इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर में कितने सारे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्लेटफॉर्म्स हैं, बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर में कितने सारे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के प्लेटफॉर्म्स हैं, कितनी सारी डीएप्स हैं। तो दोस्तों ये चीजें आपको अल्टीमा की स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में भी देखने को मिलेगा। प्रेजेंट में कुछ नहीं है, प्रेजेंट में मैं आपको रोड मैप की बात कर रहा हूँ। कंपनी बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या है, वो कंपनी काम कर रही है। बिहाइंड द स्क्रीन क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता। हमें तो जब चीजें लाइव हो जाती हैं, लॉन्च हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। तो आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि जिस दिन यहाँ पे वेब 3.0 पे कुछ चीजें लॉन्च हो गई और उन्होंने काम करना चालू कर दिया, दोस्तों 3 से 5 सालों के अंदर में इस स्मार्ट ब्लॉकचेन का इतना यूज केस बढ़ जाएगा, इतना यूज केस बढ़ जाएगा कि आपका जो अल्टीमेट टोकन, मात्र जो लिमिटेड 1 लाख टोकन ही है, वो किसी के पास में नहीं होगा। और जिनके पास में होगा वो हमें नहीं पता, वो मिलीनियर हो गए, बिलियनियर हो गए, वो क्या हो गए वो हमें नहीं पता। क्योंकि यहाँ पे पैसा वही कमाएगा जो इस पूरे इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेगा कि गेमिंग की प्लेटफॉर्म यदि एलेक्सर लेकर आ रहे हैं कि गेमिंग की मार्केट कितनी बड़ी है। एनएफटी के बारे में यदि एलेक्सर बात कर रहे हैं कि हम लोग वेब 3.0 के ऊपर में एनएफटी भी आएगी, डेफी भी आएगा, डीएफ्स भी आएंगी, तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी मार्केट कैप कितनी बड़ी है। तभी आपको पता चलेगा कि ये अल्टीमा टोकन जो स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में है, इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, इसका वीक पॉइंट क्या है। दोस्तों सिर्फ अल्टीमा टोकन का एक ही वीक पॉइंट है, और वो वीक पॉइंट ये है कि मार्केट के अंदर में इसकी जो ओवर सप्लाई है वो ज्यादा है, और कोई वीक पॉइंट नहीं है। क्योंकि फंडामेंटली आपका स्मार्ट, जो ये आपका जो स्मार्ट ब्लॉकचेन का जो नेटिव टोकन अल्टीमा है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके ऊपर में भी एलेक्स सर ने बहुत अच्छा काम करना चालू कर दिया। एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, आपको पता होगा 5% की फ्रीजिंग फी ये एलेक्स सर ने अब एप्लीकेबल कर दी है। आपको मैं प्लान प्रेजेंटेशन में ये भी बताता हूँ, पिछले 1 साल के अंदर में 3 लाख अल्टीमास का, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख अल्टीमा का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम जनरेट हुआ। यदि 5% की फीस, जब रेड पूल हमारे बीच में आया, यदि 5% की फीस एलेक्स सर तभी लगा देते, लेकिन कैसे लगाते हमें नहीं पता था। बट एक हाइपोथेटिकल है, यदि 5% की फीस तभी लगा देते तो 15,000 अल्टीमा टोकन मार्केट से गायब हो जाते, वीआईपी पुल के अंदर में चले जाते। कितने सालों के लिए? कम से कम 100 सालों के लिए। मतलब ये 15,000 अल्टीमा 100 साल के बाद ही मार्केट के अंदर में आते। आज जो ये रेट आपको 3,000 3,500 जो देखने को मिल रहा है ना दोस्तों, ये आपको सपने में भी देखने को नहीं मिलता, सपने में भी नहीं मिलता, यदि ये 5% की फ्रीजिंग फी 1 साल पहले लग जाती। बट अब ये फीस आपकी एप्लीकेबल हो चुकी है, इसने काम करना चालू कर दिया है। जो मार्केट से, ये सिर्फ 1 साल की बात है, जब मार्केट से जो भी ओवर सप्लाई कॉइन है 15,000 17,000 है, जब 5% की फीस है, 6 महीने की हार्डविंग से जब वो ओवर सप्लाई जो मार्केट के अंदर में कॉइन है वो खत्म हो जाएगा, फिर आप ये बताना कि अल्टीमा टोकन का प्राइस क्या हो सकता है। और अल्टीमा टोकन जो अभी आप ये देखने को मिल रहा है, आप इस रेट को देखने को तरस जाओगे। लोग ये बोलेंगे सर ये मार्केट नीचे क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि मुझे अल्टीमा टोकन को बाय करना है, मेरे पास में सर अल्टीमेट टोकन नहीं है, सर मैं क्या करूं, मुझे अल्टीमेट टोकन चाहिए। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि कंपनी का पूरा इकोसिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रोंग है, और कंपनी इसके ऊपर में किस लेवल पे काम कर रही है। ये सारी चीजें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। सिंपली आज हमने ज्यादा नहीं जाना, थोड़ा सा जानने की कोशिश करी है। मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़ा लंबा सेशन हो, सारी चीजें सर के ऊपर से चली जाए, नहीं। एक एक चीज, हर छोटे छोटे स्टेप लेकर ही बूंद बूंद से सागर भरता दोस्तों। एक पानी की बूंद वो टप 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 जब पत्थर के ऊपर में पड़ती है, वो पत्थर के अंदर भी दरार पैदा कर देती है। दैट इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, दैट इज द पावर ऑफ निरंतरता, दैट इज द पावर ऑफ लगातार काम करने की चीज को
कंसिस्टेंसी, लगातार वो टप 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 पत्थर के ऊपर में गिर गया। रिजल्ट क्या? लेकिन बाहरी चीज, बाहर से हम देख रहे हैं कि पत्थर के ऊपर में कुछ असर नहीं हो रहा है। जब आप हथौड़ा लेकर पत्थर के ऊपर में पहली चोट मारेंगे, आपको लगता है कि पत्थर के ऊपर में कुछ नहीं हुआ। नहीं दोस्तों, पहली चोट का असर पत्थर के अंदर हुआ है, बट हम बाहरी चीजें देखते हैं, हमें पता नहीं होता। बट जब आप पत्थर के ऊपर में लगातार हथौड़ा मारते हैं, पता चला कि 10 हथौड़े मारे, 50 हथौड़े मारे, आपका पत्थर ब्रेक हो गया। क्या वो 10 हथौड़े मारने पर हुआ ब्रेक? नहीं, जो पहली बार हथौड़ा आपने मारा था उसका भी पूरा योगदान है। तो निरंतरता, कंसिस्टेंटी एंड द रूल ऑफ नेवर गिव अप ही सक्सेस का दोस्तों असली रीजन है, असली कारण। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने ये सारी चीजें जाना कि डेफी की मार्केट कितनी बड़ी है, एनएफटी की मार्केट कितनी बड़ी है, और यदि कल को वेब 3.0 के ऊपर में जो एलेक्स सर की टेक्निकल टीम है वो इसके ऊपर में काम कर रही है, तो आप ये देखना कितनी बड़ी कम्युनिटी हमारे बीच में आ सकती है। दोस्तों 100 मिलियन की कम्युनिटी होना, 50 मिलियन की कम्युनिटी होना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। जितनी ज्यादा कम्युनिटी यहाँ पे आएगी, तो आप ये देखना कि क्या अल्टीमा का टोकन का प्राइस हो सकता है। बट मैटर दोस्तों ये करता है, प्राइस मैटर नहीं करता दोस्तों, मैटर ही करता है कि जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टनर्स है, 50-60 जो भी हमारे यहाँ पे पार्टनर्स है, हमारे पास में अल्टीमा टोकन कितना है। तो आप अपने परिवार को सिक्योर कीजिए, अपने बच्चों को सिक्योर कीजिए, इस सिस्टम के अंदर में लर्निंग लेकर काम कीजिए, सही एजुकेशन लीजिए, सही लोगों के टच में आइए। एवरीडे आप जूम सेशन पर आइए, क्योंकि हमारे द्वारा जो हमारे सीनियर मेंटर्स हैं वो बहुत सारी चीजें आपको बताते हैं कि पूरे इकोसिस्टम के बारे में सही तथ्यों के ऊपर में यहाँ पे बताया जाता है कि क्या मार्केट है, एलेक्सर जो बता रहे हैं उसकी क्या मार्केट कैप है, फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वंस अगेन, जो थोड़ा सा हमने आज ब्रीफ में सेशन में जाना। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा आप सभी लोगों का कि बड़ी प्यारी कम्युनिटी यहाँ पे हमारे बीच के अंदर में है, ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, और यदि बाय चांस मेरी आवाज कम आती है तो बीच में हमारे कोवर्ट सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं अब यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आज का सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी आपको यहाँ पे एक जबरदस्त, फैंटेस्टिक, डैशिंग, पैशनेट लीडर आज आपके सामने आने वाले हैं, के क्षीर सागर सर, अमोल सर, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से हैं। वो आज आपको जो इस इकोसिस्टम के 26 से 30 पॉइंट हैं कि ये कंपनी आपको क्यों करनी चाहिए, वो रीजन आपको, वो पॉइंट आज आपको बताने वाले हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज आप डायरी पेन यहाँ पे लेके बैठिए, जिससे कि वो जो पॉइंट जब सर हमें बताएंगे तो हम सभी उन पॉइंट्स को नोट कर सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो मैं यहाँ पे आप सभी की सहमति से मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा अमोल सर को कि अमोल सर प्लीज आप आइए। सर यदि आप रेडी हैं तो सर प्लीज, अब आप, द फ्लोर इज योर सर। नाउ सर यू प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गौरव सर। थैंक यू सो मच कि आपने आज भी सेशन बहुत अच्छा दिया सर, डिसेंट्रलाइज। और बाकी का भी सेशन सर आपका बहुत अच्छा रहता है, तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपका। और आज का रिकॉर्डिंग जो सेशन हो रहा है सर, तो इसके पहले भी मैंने ये पॉइंट लिए थे, लेकिन रिकॉर्डिंग सेशन नहीं होने की वजह से फिर से डिमांड आई अपनी। चलो मुझे भी डबल मौका मिला, थैंक यू। सबसे पहले सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर एलेक्स रंगाल सर को, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन टेक्नोलॉजी बनाया, उसके वजह से मेरे को आज जो भी मेरे घर में जो कुछ भी अच्छा चल रहा है उनके वजह से है। और सभी सीनियरों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मिस्टर राजेंद्र उपाध्याय सर, मिस्टर वाल्मीकि सर, संतोष पारशिवे सर, और भालेराव सर, नारायण एकंडे सर, श्रीराम मुंडे सर। और यहाँ पे सभी जनों का नाम नहीं ले सकता हूँ, फिर भी वो सभी लोगों का मैं धन्यवाद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि सभी से मैं गौरव सर आपसे भी बहुत कुछ सीखता हूँ और सीखते जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे टीम में भी जो हेल्प लग रही है ये टेक्निकल सेशन की वजह से मुझे बहुत अच्छा हो रहा है। इसके वजह से मुझे यानी कि बहुत सपोर्ट हो रहा है। तो मैं आज के जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ दोस्तों, आप जो कुछ भी सिस्टम में किसी को 10 मिनट में, किसी को आधे घंटे में प्रेजेंटेशन देते हो, तो ये सही में बोले तो अगर प्रेजेंटेशन अगर अपन बोलते हैं तो आधे घंटे के थोड़ा सा 35 मिनट 40 मिनट के आसपास का है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये सिस्टम में जो हमारे सभी के सभी सीनियर है जो रुके हैं, टिके हैं, ये क्यों टिके हैं दोस्तों, उनका मैं कारण बताने जा रहा हूँ। जो मेरे पास कुछ स्टडी करके जो पॉइंट निकाले हैं, वो पॉइंट अगर आप किसी बंदे को बताते हो या किसी इन्वेस्टर को बताते हो, तो वो 100% क्लोजिंग देने पे मजबूर हो सकता है, सोच सकता है। तो आप डायरी पेन लेके बैठिए, हो सकता है मेरा सेशन थोड़ा फास्ट में हो बताने में,
फिर भी आप रिकॉर्डिंग देखकर आप उसका लिख सकते हो। तो थैंक यू गौरव सर। तो मैं बताना स्टार्टअप करता हूँ, आप पॉइंट लिख लीजिए ताकि आपको सभी को फास्ट में भी अगर होता है तो रिकॉर्डिंग सेशन फॉरवर्ड रिवर्स करके आप उसका कर सकते हो। अभी तो आप रफ में लिखिए ताकि आपका कुछ प्रॉब्लम ना हो, फिर में बाद में लिखिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, मिस्टर एलेक्स रेनॉल्ड सर को सभी सीनियर क्यों नहीं छोड़ते हैं, उसका कुछ कारण है। तो पहला पॉइंट है, मिस्टर एलेक्स सर की इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी को 7 साल पूरे हो चुके हैं, यानी कि 8वां साल अभी चालू है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है जो स्ट्रांग है, जो 7 साल से कोरोना काल में भी जो कम ज्यादा ऊपर नीचे हुआ है, इतना इकोसिस्टम हला है, फॉरेस्ट मार्केट हला है, फिर भी अपनी सिस्टम में टेक्नोलॉजी टिकी है, इकोसिस्टम, इसको 7 साल पूरे हो चुके हैं। ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट, मिस्टर एलेक्स सर की टेक्नोलॉजी लीगल नियम से 100 से ज्यादा देशों में चल रही है। ये सेकंड पॉइंट है, यानी कि पूरे देशों का लीगल कानून दायरे में रह के मिस्टर एलेक्स सर अपना सिस्टम आगे बढ़ते बढ़ते 100 से ज्यादा देशों में रन हो चुके हैं इनकी टेक्नोलॉजी। इतने देशों में आज तक इनके सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिस्टर एलेक्स सर की टेक्नोलॉजी के साथ 28 लाख कम्युनिटी यूजर जुड़ चुके हैं, यानी कि ये लेटेस्ट डाटा है जो गौरव सर से भी मैंने कंफर्म किया हूं। तो 28 लाख आज तक यूजर्स इनके जुड़े हुए हैं। तो ये छोटी कम्युनिटी नहीं होती सर, अगर इसके बाद अगर अपनी कम्युनिटी बढ़ते जाएंगी तो इससे प्लस ही होंगी, लेकिन अभी तक अपने 28 लाख कम्युनिटी है लेटेस्ट डाटे में, ठीक है। 28 लाख कम्युनिटी में, नेक्स्ट पॉइंट है, 28 लाख कम्युनिटी में से 30% कम्युनिटी इंडिया की है, यानी कि इतनी पॉपुलेशन में इंडिया की कम्युनिटी ज्यादा तौर पर इन्वॉल्व हो चुकी है, जिसमें अल्टीमा बिजनेस बोलो या प्लाटिन वर्ल्ड बोलो या बिजनेस में बोलो, अपने अल्टीमा सिस्टम में पूरी कम्युनिटी 30% से ज्यादा इंडिया की कम्युनिटी इन्वॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारी टेक्नोलॉजी के साथ क्रिप्टो मास्टर डेबिट कार्ड लॉन्च हो चुका है। अब आप इसका थोड़ा सा लाइटली मत लीजिए, मास्टर डेबिट कार्ड का कैसा है, इसके मास्टर डेबिट कार्ड के यूजर 270 करोड़ यूजर्स है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, 270 करोड़ यूजर्स है, वो मास्टर डेबिट कार्ड ने अपने को साइन अप किया है। तो सोचो कंपनी का काम किस लेवल पे गया है। ये अगर आप उनका डेबिट कार्ड के पीछे का अगर आप चिप दिखा देंगे तो वो गोल्डन कलर की है। वो गोल्डन कलर की चिप ये दर्शाती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे है, मास्टर डेबिट कार्ड है वो, यानी कि आप कहाँ पर भी कुछ भी लेन देन कर सकते हैं। वो नेक्स्ट पॉइंट है, वो मैं क्लियर कर दूंगा। इस क्रिप्टो, नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्रिप्टो डेबिट कार्ड से हम कौन से भी देशों में कहां पर भी लेन देन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एटीएम, पेट्रोल पंप, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, यानी कि जहां पर भी डेबिट कार्ड की स्नैप मशीन रहती है या लेन देन कर सकते हैं, वहां से हम इसका लेन देन 100% कर सकते हैं। और बहुत से वीडियो भी आए हैं जहां से हमने डेबिट कार्ड से पेमेंट भी किया है, ठीक है। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है, इस डेबिट कार्ड से आप टॉप क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल कर सकते हैं। टॉप क्रिप्टो करेंसी है, जैसे सामने में हो सकता है 8 आएगा, 8 क्रिप्टो करेंसी या 10 क्रिप्टो करेंसी रहेंगे, वो विड्रॉल कर सकते हैं। एग्जाम्पल पे बताना चाहूंगा, यूरो, यूएसडीटी, बिटकॉइन, अल्टीमा, स्मार्ट कॉइन, और से बहुत से हो सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होकर अपन उसका विड्रॉल कर सकते हैं। आईएनआर, इंडिया में आईएनआर में, दुबई में दिरहम में, ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है। कंपनी का क्रिप्टो करेंसी अल्टीमा टोकन कॉइन मार्केट कैप पर वेरीफाइड हो चुका है। आप अब गौरव सर का सेशन अगर देखेंगे, अगर देख रहे होंगे, तो कॉइन मार्केट कैप क्या है क्या नहीं, ये पूरा उन्होंने डिटेल्स में पूरा ऑपरेशन करके बताया है। उसमें अपना कॉइन मार्केट कैप पे अल्टीमा टोकन पूरी तरह वेरीफाइड हो चुका है। और वहां पे वेरीफाइड होने के बाद इतना क्लियरिटी होता है कि अपना अल्टीमा टोकन सिर्फ 1 लाख है। तो यानी कि मेरे को बताना भी इतना ही है कि अगर वेरीफाइड होना हो गया है तो अपना 1 लाख के ऊपर कॉइन नहीं आने वाला है, ये बताना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद पहला क्रिप्टो करेंसी है जो एमएलएम कॉइन टोकन कॉइन मार्केट कैप में वेरीफाइड हो चुका है।
यानी कि ये पहला क्रिप्टो करेंसी MLM कॉइन है जो कॉइन मार्केट कैप में वेरीफाइड हुआ है। इसके पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। ये ताकत है मिस्टर एलेक्स रेनाल्ड सर की, जिसके वजह से अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है और अपन यानी कि इस पे बिलीव कर सकते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इनका करेंसी टॉप एक्सचेंजर है, उसमें से 4 एक्सचेंजर पे लिस्टेड है। 100 टॉप 100 एक्सचेंजर होंगे, उसमें से 4 एक्सचेंजर ऐसे है जिसपे अपना क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड है। उसमें से एक इंडिया का भी एक्सचेंजर है जिसको बोला जाता है कॉइन DCX। कॉइन DCX से आप इंडिया में रहकर INR ले सकते हो और अल्टीमा को बेचकर आप INR अपने अकाउंट में विड्रॉल भी कर सकते हो। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आप अगर बता देंगे, इंडिया में अगर प्रेजेंटेशन देते हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट में अपना हाईलाइट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी खुद की स्मार्ट ब्लॉकचेन है। स्मार्ट ब्लॉकचेन कैसे वेरीफाइड करना है स्मार्ट एक्सप्लोरर पे, ये आपको गौरव सर ने भी बताया है, आप वहां पे भी जाके वेरीफाइड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टॉप 10 ब्लॉकचेन एक्सपर्ट में हॉट लिस्ट में लेटेस्ट मिस्टर एलेक्स सर का नाम आ चुका है। अब 5 में भी बोल सकते हैं या अपन 2 पर भी बोल सकते हैं। तो टॉप 10 ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है, उसमें हॉट लिस्ट में मिस्टर एलेक्स रेनाल्ड सर का नाम आ चुका है। पहले 10th में था, 10th नंबर पे था, उसके बाद 7 नंबर पे था, ऐसे करते करते वो टॉप 5 में आ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 200 करोड़ रिवार्ड वन टाइम में रैंक बोनस के द्वारा देने वाली पहले MLM कंपनी है। ऐसा इकोसिस्टम आप किसी भी सिस्टम को पूछ लीजिए, किसी का भी स्टडी कीजिए, लेकिन वन टाइम में 200 करोड़ रैंक बोनस पर देने वाली MLM कंपनी पहली कंपनी है जो मेरे लाइव मैंने खुद देखा हूं, जिसका रिवार्ड लोगों ने 100 करोड़ उठाया भी है। ठीक है। ओके। उसका नेक्स्ट पॉइंट, CEO एंड फाउंडर खुद सामने आते हैं और आगे की रणनीति कम्युनिटी को बताते हैं और खुद CEO बोलते हैं कि मैं बैक नहीं करूंगा। ये सर मैंने थोड़ा ऐड किया हूँ, क्योंकि इस दिनों जो दुबई में हम गए थे, तो मैं तो पहले से जब 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 जाता था तब एलेक्स सर को सुनता था, तो ये पॉइंट मैंने ऐड किया हूँ थोड़ा सा नीचे वाला, कि CEO एंड फाउंडर खुद सामने आते हैं और आगे की रणनीति बताते हैं क्या कम्युनिटी को कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और खुद स्ट्रांग होकर बोलते हैं कि मैं इसके बाद भी बैकअप कभी नहीं करूंगा, ना क्विक करने वाला हूं। तो यही ट्रस्ट है सर, जिनके वजह से सभी सीनियर लोग, हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ का टेक्नोलॉजी सपोर्ट स्टॉप बहुत स्ट्रांग है। यानी कि बहुत ही, यानी कि आप जैसे रिप्लाई देंगे ना, वहां से उनका आपका रिक्वेस्ट नंबर आता है, क्या सर आपकी रिक्वेस्ट ली गई है। आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो, विड्रॉल का हो, कुछ भी हो, KYC का हो, आप अगर सपोज सिस्टम में अगर मेल करते हो, यहाँ पे सीनियर भी अगर आपको गाइड नहीं करता है, फिर भी अगर कभी आपका फोन नहीं उठाता है कोई सीनियर, तो भी आप सपोर्ट सिस्टम में मेल डालते हो, तो वहां से आपको तुरंत ही रिप्लाई आता है, और वो आप अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते हो गूगल ट्रांसलेट पे जाके, तो वहां से आप रिप्लाई दे सकते हो और आप आपका जो भी आंसर है वो पूरा पूरा कर सकते हो। तो ये आंसर है सर इनका। इनका सपोर्ट स्टाफ जो है वो 24 घंटा चौकन्ना रहता है और बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकल टीम इनकी बहुत स्ट्रांग है, ये बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी मार्केट में खुद को प्रूव कर चुकी है। 8वां साल है, खुद को प्रूव कर चुकी है। कितना फंडामेंटली स्ट्रांग है ये प्रूव कर चुकी है कंपनी ऑलरेडी। ठीक है। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इनके कई देशों में ऑफिस है, उसमें से दुबई में बहुत से लोगों ने विजिट दी है, जो मैं भी 6 बार जा चुका हूँ दोस्तों। तो ये सही में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्योंकि जब अपन खुद आंखों से मिस्टर एलेक्स सर को देखते हैं, उनसे उनकी बातें सुनते हैं, ऑफिस के फोटो लेते हैं, वो दिखाने के लिए हो जाता है दोस्तों कि मैं खुद गया हूँ। ये ऑलरेडी आप भी खुद बता सकते हो, जो नेक्स्ट विजिट समथिंग हो सकता है दिसंबर में है। तो बहुत से सीनियर लोगों ने दुबई के ऑफिस में विजिट किया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया में रहकर इकोसिस्टम से यूरो और डॉलर में पैसा कमा सकते हैं। यानी इंडिया में बैठकर हम डॉलर में और यूरो में पैसा कमा सकते हैं और उसका अनुभव भी ले सकते हैं। यानी कि अपना INR चलता है 1 रुपया, तो यूरो अगर समझने में आए तो 90-95 रुपए,
तो अपन इतना पट पैसा कमाकर यहाँ पे अपनी फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बैठे बैठे इंडिया में यूरो और डॉलर में हम पैसा कमा सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत ये कंपनी ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस इकोसिस्टम में छोटा पैकेज लेकर भी आप खुद के मालक बन सकते हो। यहाँ पे आप छोटे से छोटा पैकेज भी लेकर यहाँ पे खुद के मालक बन सकते हो। यानी कि अपने ऊपर बड़ा पैकेज ही लेना है तो कंपनी के हकदार होंगे या मालक होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ को ऑनरशिप बनते हैं, अपन छोटा सा पैकेज लेकर भी अपन यहाँ पे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इस कॉइन की यूटिलिटी है। तो एग्जाम्पल पे बताना चाहूंगा, डेबिट कार्ड चालू हो चुका है, रियल एस्टेट आने वाले कुछ दिनों में चालू होने वाला है, उसके बाद कार प्रोजेक्ट है, ट्रैवल प्रोग्राम है, ऑनलाइन शॉपिंग है, कैशबैक है, गेमिंग प्लान। जो सर ने गेमिंग प्लान का कॉइन मार्केट कैप दिखाया है, ये कितना बड़ा है। आज आज और कल के डेट में उन्होंने बताया है कि गेमिंग प्लान में सर इसमें बहुत ज्यादा कम्युनिटी इन्वॉल्व होने वाली है। मैं भी बोलता हूँ यही, यानी कि इनका सामने का जो कॉइन का यूटिलिटी है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने वाला है और बाहर की कम्युनिटी आने वाली है। तो ये पॉइंट सीधा सीधा ऐसा हो सकता है कि इस कॉइन का यूटिलिटी ज्यादातर है। उसमें डेबिट कार्ड है, रियल एस्टेट है, कार प्रोजेक्ट है, ट्रैवल प्रोग्राम है, ऑनलाइन शॉपिंग है, कैशबैक है, गेमिंग प्लान है। इससे भी बहुत कुछ ज्यादा है। तो जो मैंने जो ठोक ठोक थे वो यानी कि इसमें मेंशन किया है। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है, जरूरत रहने पर नए प्रोजेक्ट लाते हैं मिस्टर एलेक्स रेनाल्ड सर, और प्लान तैयार भी रखते हैं। जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। यानी कि प्रोजेक्ट में अगर सपोज समझो कुछ कम ज्यादा होता है तो इनके पास प्लान भी तैयार रहते हैं। अगर ए प्लान अगर तू कुछ कम ज्यादा होता है तो बी लाते हैं, बी लाते हैं। तो अगर उसमें आगे नहीं बढ़ते हैं तो अपन सी, इनके पास प्लान ऑलरेडी तैयार रखते हैं मिस्टर एलेक्स रेनॉल्ड्स सर। ये इसका मीनिंग बनता है। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ एजुकेशन डिग्री नहीं चाहिए, 100% नहीं चाहिए। मेरे पास ऐसी कुछ हाई पावर की डिग्री नहीं थी। यहाँ पे नॉन एजुकेटेड भी ज्वाइन कर सकता है। यानी कि कोई भी पर्सन यहाँ पे डिग्री या डिप्लोमा देकर यहाँ पे ज्वाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। नॉन एजुकेटेड भी यहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकता है और अपना यहाँ पे स्टार्टअप कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ बेरोजगार को रोजगार उपलब्ध होता है। जैसे मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं था, फिर भी आज मैं मेरे घर की फैमिली को हैप्पी कर सका हूँ। तो ये यही टेक्नोलॉजी की सिस्टम की ताकत है दोस्तों, कि यहाँ रोजगार और बेरोजगार दोनों को रोजगार मिल सकता है 100%, और आप यहाँ पे फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कंपनी का खुद का स्मार्ट वॉलेट है। अब आप जिनको जिनको ट्रस्ट वॉलेट होता है या जो भी पढ़े लिखे लोगों के पास आप जा सकते हो, आप बताते हो, तो वहां पे अगर आप यहाँ पे बताएंगे क्या इनका खुद का स्मार्ट वॉलेट है, तो वो जल्दी से जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन अगर कोई नया बंदा रहता है तो उनको थोड़ा समझाकर बताने से आप वो भी समझा सकते हो। तो कंपनी का खुद का स्मार्ट वॉलेट है। उसके नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर स्मार्ट डिपेंडर भी आ चुका है, और इसकी सिक्योरिटी आपके सिवा, वो कार्ड के सिवा कोई भी खोल नहीं सकता है। यानी कि इनका स्मार्ट वॉलेट हो, स्मार्ट डिपेंडर हो, आपके सिवा कोई भी फंड ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। यानी कि इसकी सिक्योरिटी इतनी हाई पावर पे बनाई गई है कि इसके मालक अब खुद आपके सिवा कोई भी नहीं खोल सकेगा। यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इतना सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है इनका, कि इनका स्मार्ट वॉलेट बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी के साथ स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कंपनी के सीईओ मिस्टर एलेक्स सर निडर निडर लीडर है। निडर क्यों बोला गया है? क्योंकि वो डरते नहीं है डिसीजन लेने को। वो ऐसे लीडर है जो कंपनी को आगे लेकर जाने के लिए जो जो डिसीजन लगता है वो खुद डिसीजन जल्दी से जल्दी लेते हैं, इसलिए उनको निडर बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कंपनी का खुद का इंटरनल एक्सचेंजर आ चुका है, जहां से आप विड्रॉल ले सकते हो। एग्जाम्पल पे बताना चाहूंगा, यूएसडीटी से अल्टीमा, यूएसडीटी से स्मार्ट कॉइन, और अल्टीमा से यूएसडीटी, स्मार्ट कॉइन से यूएसडीटी। यानी कि आप अल्टीमा से यूएसडीटी बना सकते हैं, यूएसडीटी से अल्टीमा बना सकते हैं, स्मार्ट कॉइन कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो यूएसडीटी आप बाइनेंस पे जाके P2P बेच सकते हो, या फिर आप इंडिया के कॉइन डीसी एक्सचेंजर पे लाकर भी आप INR बना सकते हो। कंपनी का खुद का इंटरनल एक्सचेंजर आ चुका है।
उसका नेक्स्ट पॉइंट है सर दोस्तों, अल्टीमा टोकन की ब्लॉकचेन सर्टिक पर ऑडिट हो चुकी है। सर्टिक यह एक संस्था है हाई लेवल की, जो ब्लॉकचेन को ऑडिट करता है, वेरीफाइड करता है। यानी कि यहाँ पर एग्जांपल पे बताने जाएंगे, क्या उनके सर्टिक में उनका पूरा डाटा शो होना होना पड़ता है कि आपके कॉइन कितना है, या फिर आपकी टॉप 10 होल्डर्स कितने हैं, या फिर आपके मार्केट कैप कितना है, वैल्यूम कितना है, इतना सब कुछ चेक करने के बाद वो सर्टिक इनकी खुद की ब्लॉकचेन वेरीफाइड करके ऑडिट करके देता है। तो ये सर्टिक एक ऐसी संस्था है जो ब्लॉकचेन को वेरीफाइड करती है। तो अपने स्मार्ट स्मार्ट ब्लॉकचेन की खुद की ब्लॉकचेन वेरीफाइड है सर्टिक पे। ठीक है दोस्तों, ये संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक्टिव लीडर एक्टिव इनकम है, जो एक्टिव इनकम लगने पर किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट में डैशबोर्ड पे शो होता है। दोस्तों ये पॉइंट उस दिन नहीं लिया था मैंने, आज मुझे टाइम मिला तो मैंने फिर से पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा बना लिए हैं। तो यहाँ पे हमारी कंपनी ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट में बना चुकी है सर दोस्तों, कि एक्टिव इनकम लेते वक्त हमको किसी को भी फोन करना नहीं पड़ता, सीनियर को करना नहीं पड़ता। हमारा विद इन एन सेकंड में हमारा डैशबोर्ड पे एक्टिव लीडर्स का रेफरल द्वारा जो भी लगाया गया है वो डैशबोर्ड में तुरंत शो हो जाता है, हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हमारे कंपनी में किसी पर भी जबरदस्ती नहीं की जाती है। एमएलएम में हो या फिर टारगेट अचीवमेंट के लिए हो, हमारे इस पर कभी भी जबरदस्ती की नहीं जाती है। यानी कि आपका टारगेट अचीवमेंट हो या फिर आप एमएलएम कर रहे हो ये कंपनी में या नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके ऊपर किसी की जबरदस्ती नहीं है, आप आपके खुद के मालक हो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है, अपने परिवार को और अपना खुद का सपना कंपनी द्वारा पूरा कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्री कर सकते हो। जैसे भालेराव सर है, राजेंद्र उपाध्याय सर है, वाल्मीकि सर है, संतोष सर है, नारायण एकंडे सर है, गौरव सर है, मैं हूँ, श्री राम मुंडे सर है, बहुत से सुनील सर है, जैसे बहुत से लीडर है जिन्होंने खुद का सपना यहाँ से सादे इंसान होकर भी यहाँ से अपना सपना साकार किया है, पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात एक बोली जाएंगी दोस्तों, कि अपने परिवार का सपना सही में सच करना है तो ये कंपनी उन्हीं के लिए है जिनके सपने खुद के साकार हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बस 3-4 पॉइंट रहे हैं। हमारी कंपनी से खराब हमारे कंपनी में खराब परिस्थिति से आया हुआ इंसान भी रियल में 3 से 5 साल अगर एमएलएम करके या बड़ा इन्वेस्टर बनकर भी यहाँ पे करोड़पति बना जा सकता है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सादा इंसान भी अगर उनके पास कुछ न होकर भी अगर रजिस्ट्रेशन लेता है, वो छोटा मोटा पैकेज लेकर, और 3 से 5 साल अगर वो एमएलएम पार्ट करता है यहाँ का, किसी को रेफरल करता है और बड़ी बड़ी रैंक अचीवमेंट करता है, 3 से 5 साल देकर मेहनत करता है, तो यहाँ से इन्वेस्टर भी करोड़पति बन सकता है बड़ा फंड लगाकर, और यहाँ पे छोटे से छोटा इंसान भी यहाँ पे रेफरल कर करोड़पति बनाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर अपना खुद का माइंड हमें नहीं लगाना है, हमें हमारे मिस्टर एलेक्स सर और सीनियर को कॉपी करना है। ये भी पॉइंट बहुत मायने रखता है सर। मैं यहाँ पे खुद का माइंड कभी नहीं लगाता हूँ। जो सीनियर बोलते हैं, मिस्टर एलेक्स सर जूम मीटिंग पे वेबिनार पे बोलते हैं, सीनियर जैसे बोलते हैं, मैं उनको कॉपी करते जाता हूँ। स्कूल में बताया गया है कॉपी नहीं करना है, यहाँ पे हम खुद बोलते हैं कि सीनियर को कॉपी करते जाओ और सक्सेस होते जाओ। यानी कि इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, क्या अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, डिग्री लगाना ही नहीं है, यहाँ पे हम कितने पढ़े लिखे हैं, अपने सीनियर जैसे जैसे बोलते हैं वैसे कॉपी करते जाना है और अपने खुद को साबित करते जाना है। ताकि नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर हमारे बिजनेस पार्टनर को साथ में लेकर चलने से ही सीनियर सक्सेस बनता है। देखो सर, यहाँ पे सभी दोस्तों को ये रिक्वेस्ट है, हर कंपनी में अलग रहता है कि अपने बिजनेस पार्टनर को बोले तो डाउनलाइन,
मैं कभी डाउनलाइन नहीं बोलूंगा, मैं बिजनेस पार्टनर ही बोलता हूँ। मेरे जो भी बिजनेस पार्टनर है या आप सभी के बिजनेस पार्टनर है, अगर साथ में लेकर चलते हो तो यहाँ पे सक्सेस बना जा सकता है। सीनियर तभी सक्सेसफुल बनता है यहाँ पे, तब जब अपने बिजनेस पार्टनर को नीचे से ऊपर लाएंगे, तो ऊपर का सीनियर ऑटोमेटिक ही सक्सेस बनता है। अगर सीनियर बोलता है कि मेरे नीचे नहीं बनना चाहिए, तो वो सीनियर कभी भी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। ऐसा डिजाइन प्लान मिस्टर एलेक्स सर ने यहाँ पे बना के दिया है एमएलएम द्वारा। तो ये पॉइंट मेरा बहुत फेवरेट है कि यहाँ पे सीनियर को खास करके अपने डाउनलाइन में सपोर्ट करना पड़ता है, तब जाके सीनियर सक्सेस बनता है। इसके बाद का पॉइंट है दोस्तों, यहाँ के सभी सीनियर बहुत अच्छे हैं, जो हमेशा सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। हमें भी सीखना है और हमारे टीम को भी सिखाना है, और जूम मीटिंग में हमेशा आना है। जैसे आज आप आए हैं, जो भी टेक्निकल सेशन हुआ है, जो भी आज के नोट्स मिले हैं, तो ये जूम मीटिंग पे जो आया है उनको लाइव में मिला है। अच्छा हुआ सर ने रिकॉर्डिंग सेशन बनाया है, नहीं तो ये सेशन में जिनको भी रिकॉर्डिंग सेशन में ये मिलेंगे पॉइंट, तो ये कंपनी के लिए सर बहुत स्ट्रांग है। कंपनी के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए, क्योंकि ये हमारी खुद की कंपनी है, ये समझ के चलना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि आके सभी सीनियर बहुत अच्छे हैं। जब भी किसी को भी कहीं भी फोन कर दो आप आपके सीनियर फोन उठाना है, आपको सपोर्ट करना ही चाहिए। क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो खुद को डेवलप नहीं कर रहे हैं, अपने टीम को डेवलप नहीं कर रहे हैं, यानी कि वो खुद का डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, ऐसा समझ में आएगा। क्योंकि वो खुद का ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी सीनियर यहाँ पे अच्छे से सपोर्ट करते हैं, और आपको भी अपनी टीम को करना है। जूम मीटिंग पे आपको खुद को आना है, आपके टीम को लाना है, ताकि आप भी अच्छे से नॉलेज लो और आप अपने टीम में भी नॉलेज जा सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के इतने सारे पॉइंट थे। अब मुझे भी पता नहीं, एक दो पॉइंट अगर बड़े होंगे तो 67, 68 या 66 इतने कुछ पॉइंट बने होंगे। दोस्तों आपने मुझे प्यार से सुना, सभी दोस्तों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं एक छोटे से शहर से हूँ, जो खुद को जितना भी हो सकता है एजुकेटेड एक्टिव रखता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ जहां से भी मुझे सीखने को मिले मैं वहां से नोट्स बना के रखता हूँ, ताकि कभी कभार हो सकता है दिमाग में रखने से वो चीज ध्यान में नहीं आती, लेकिन ऐसे डायरी में लिख कर रखने से आप सभी को जो मैं दे सका हूँ, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट इतने थे। जो और कुछ भी निकलेंगे तो आप खुद यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों लिखते चलिए, चाहे अपने काम की चीज हो या ना हो। तो थैंक यू गौरव सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और आप सभी ने, गुरुजनों ने, सभी ने यहाँ पे सुना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमोल सर, थैंक यू सो मच। रियल में सर ये पॉइंट इतने प्यारे अच्छे पॉइंट्स है सर, ये रियल में सर मैंने भी अपनी डायरी के अंदर में नोट किए हैं, क्योंकि मैं कभी कोई मौका छोड़ता नहीं हूँ। क्योंकि सर ये पॉइंट्स इतने जरूरी हैं, ये रियल में हमें पता होना चाहिए कि आखिर इस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं तो इस सिस्टम की खास बात कौन कौन सी है। डियर सभी पार्टनर्स, जो अमोल सर ने हमें ये पॉइंट्स बताए हैं, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप अपने कमरे के अंदर में भी आप इनको लगा के रख सकते हैं, क्योंकि एवरी डे जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर में एक मैसेज जाएगा कि ये कंपनी यदि मैं कर रहा हूँ तो इसका रीजन क्या है, यदि ये कंपनी मैं छोड़ रहा हूँ तो इसका रीजन क्या है। ये पॉइंट्स आपको कभी भी दोस्तों नेगेटिव नहीं होने देंगे। अमोल सर थैंक यू सो मच। पूरी कम्युनिटी की तरफ से सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इतना अच्छा तरीके से सटीक शब्दों का, और रियल में जितने भी मल्टीपल पॉइंट सर आपने बताए हैं ना, कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से कम हो। पहला पॉइंट जबरदस्त, दूसरा पॉइंट उससे भी ज्यादा ब्लास्टिंग, तो हर पॉइंट पहले से बेटर था सर। रियल में सर सैल्यूट है सर आपको, इतना प्यारा सही तरीके से आपने बताया। आई विश कि जितने भी हमारे यहाँ पे जूम पार्टनर्स हैं सभी को इसके बारे में अच्छा खासा आज का जो सेशन है वो सीखने को मिला होगा, कि अमोल सर ने इतनी सारी चीजें हमें बताई कि आखिर क्यों ये हमें कंपनी करनी चाहिए। साथियों आज का सेशन दो पार्ट में हुआ, एक तीसरा पार्ट हमारा जस्ट अभी बैलेंस है। पहले पार्ट के अंदर में हमने ये देखा कि जो एलेक्स सर वेब 3.0 के ऊपर में काम कर रहे हैं, दिसंबर में भी 2025 के स्टार्टिंग में हमें जो गेमिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो एनएफटीज हैं, जो हमारा डेफी है, कि कितना बड़ा मार्केट कैप है यहाँ पे, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और दूसरे सेशन के अंदर में अमोल सर ने इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पे बताया। दोस्तों रियल में आज का सेशन अमोल सर ने बहुत अच्छा बना दिया। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन।
मैं पूरी कम्युनिटी गौरव की सर, तरफ से यहाँ सर पे जी। एक मिनट लेना चाहूंगा सिर्फ मैं। यस सर, कंटिन्यू। दोस्तों, अगर आपके दिल में कभी भी निगेटिविटी सवाल भी या सोच भी आती है, देखो दिन भर में हम कहीं पे भी घूमते हैं 100%। कोई बंदा कुछ बोलता है, नया बंदा कुछ बोलता है, या कुछ भी बातें होती है, तो सीधा सीधा सा एक काम करना है, अपनी डायरी खोलना है। मैं ये कंपनी के साथ क्यों जुड़ा हूँ, सिर्फ ये पॉइंट पढ़ लीजिए आप। तो आपकी बाकी की कंपनी एक तरफ और आपकी ये अल्टीमा कंपनी एक तरफ, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे जितने भी सीनियर है, ये 100% इसी वजह से टिके हैं कि मिस्टर एलेक्स सर बार बार बोलते हैं कि मैं बैक नहीं करने वाला हूँ। दोस्तों, बिलीव रखो, आने वाले दिनों में सही में इतना अच्छा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो वर्षा हुई थी जो 2 साल पहले पैसों की, उससे भी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, सिर्फ कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च होने दीजिए, फिर ये अल्टीमा कहाँ भागेगा आपको और हम भी नहीं बता सकते। ट्रस्ट रखिए। लास्ट में एक बोलना चाहूंगा कि अल्टीमा टोकन लास्ट में ध्यान में रखिए, सिर्फ 1 लाख की है। इसकी एक्स्ट्रा माइनिंग कहाँ से भी नहीं होने वाली है, ना कहाँ से आने वाली है। इतना भी अगर आप दिमाग में रखते हो, तो भी आप 3 साल 5 साल दीजिए, ताकि आपकी पूरी फैमिली, एक पीढ़ी आप आगे लेके जा सकते हो। तो थैंक यू गौरव सर, मैं इसी वजह से यहाँ पे टिका हूँ। और मैं जो कुछ भी हूँ सर, मेरी कम्युनिटी की वजह से, मेरी चंद्रपुर टीम, अदर बाहर टीम, और जितने भी सीनियर हैं उनके वजह से मैं सीखता हूँ, और मैं छोटे से छोटे लोगों से भी सीखता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आपको जिनसे भी सीखने को मिलता है, सीख लीजिए दोस्तों। क्या पता कि इसकी जिंदगी आप बदल दे, या खुद की भी बदल जाए। तो थैंक यू सर, थैंक यू गौरव सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट सर। थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच। थैंक यू सो मच अमोल सर, थैंक यू सो मच। बहुत सर प्यारा आपने ये आज का सेशन किया। मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। दोस्तों, ये होता है जूम सेशन में आने का, जूम सेशन में बैठने का। क्योंकि जब एवरी डे आप जूम सेशन पर आएंगे, तो हमारे सीनियर्स मेंटर्स के द्वारा आपको पूरा डिटेल के अंदर में कि रियल में कौन मार्केट कैप के ऊपर में क्या है, कौन जैको के ऊपर में क्या है। यदि गेमिंग की प्लेटफॉर्म्स है, तो गेमिंग का लाइव हम आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं कि रियल में गेमिंग का प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है। यदि आज एलेक्स सर ने 2 से 3 गेम में रेडी करी है, तो कितनी बड़ी कम्युनिटी यहाँ पे आ सकती है। एनएफटी का जो कितना बड़ा मार्केट है, वो चीजें भी हमने आपको यहाँ पे लाइव दिखाया। उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का जो मार्केट है, वो चीजें हमने यहाँ पे दिखाया। और उससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे सीनियर मेंटर अमोल सर ने आप सभी लोगों को बताए। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में भी ये हमारा सेशन रिकॉर्डेड है, तो यूट्यूब पे के ऊपर में आपको मिल जाएगा। तो फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी हमारा ये सेशन स्टार्ट हो, तो आप प्लीज डायरी और पेन यहाँ पे लेके बैठिए। हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे सीनियर मेंटर्स के मुख से शब्द इतने अच्छे निकलते हैं। यदि आप उनको नोट डाउन कीजिएंगे, तो रियल में आपको पता चलेगा कि मैं ये बिजनेस में सक्सेस कितनी जल्दी हासिल कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमोल सर। अब इस कड़ी के अंदर में हम यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे मुंडे सर को। मुंडे सर प्लीज, सर आप को होस्ट हैं, सर प्लीज आप आइए सर। और सर आपका भी मैसेज रहेगा, तो सर पूरी कम्युनिटी को मार्गदर्शन मिलेगा। सर मुंडे सर प्लीज, द फ्लोर इज योर्स। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी के लिए गुड मॉर्निंग। और मेन चीज आज ये है कि आज दोनों ने भी अच्छा सेशन लिया। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, बिल्कुल ओके, थैंक यू, क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज दोनों ने भी सेशन अच्छा ले लिया है। क्योंकि आज मुझे ये खुशी हो रही है कि गौरव सर के लिए आज अमोल सर ने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया, और काफी अच्छा सपोर्ट दे दिया है। देखो, आज के डेट में अगर जो भी बंदा अमोल सर के पॉइंट मार्केट में लेके जाएगा, और जो भी दिल के छाती रख के अगर बोलेगा कि ये पॉइंट मेरी कंपनी आगे लेके जाने के पूरी है, मेरी कंपनी ने आज के डेट में लेके आई है, तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं कि उसको बैक फुट पे लेके जाने वाला नहीं है, आगे लेके जाने वाला है। मेन चीज वही है कि क्योंकि आज 8 साल में ये जो पॉइंट लिखे हैं ना, ये पॉइंट प्लस पॉइंट है कि आज के डेट में कोई मार्केट में कंपनी नहीं कि जो ये प्लस पॉइंट दे के आगे जा रही है। तो थैंक यू अमोल सर, जो आज आपने भी यहाँ पे पॉइंट की बात रखी। और मेन चीज, आपने जो भी 8 साल में जो जो अपडेट दिया है, जो जो प्लस पॉइंट है, वो आपने यहाँ पे रखे, तो आपके लिए भी थैंक यू। और गौरव सर, आपके लिए तो बहुत बढ़िया। आज के डेट में तो ये कर लिया है, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि आज का जो सेशन आपने ले लिया है ना,
आज का जो सेशन आपने ले लिया है तो काफी लोगों के पता नहीं था कि अपना जो पाल्टिमा का जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो किसके ऊपर चल रहा है। ये बहुत सारे लोगों को पता है कि खाली क्या रहे कि भाई मेरे को आज के डेट में ये रिवार्ड आ रहा है, मैं ऐसा स्प्लिट ले रहा हूँ। हर एक के दिमाग में ये सोच रहा था कि पहले से स्टार्ट हो गया रेड पुल के बाद आया ग्रीन पुल के बाद आया गोल्ड पुल के बाद आया प्रीमियम पुल। खाली लोगों में क्या लग रहा है कि खाली पुल पे पुल आ रहा है, पर ये जो पुल आ रहा है ये किसके ऊपर चल रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म बन रहा है तो किसके ऊपर बन रहा है, ये माइंड से हट गए। क्योंकि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म बना है ना डेफी के ऊपर बना है, जो आज आपने जो डेफी का पूरा प्लान बता दिया कि डेफी कैसे ऊपर चलता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर पूरा प्लेटफॉर्म बनाए। ये जो अलेक्स सर के दिमाग में 1 साल पहले आया था, तो 1 साल पहले आने के बाद जो डेफी पे ऊपर चल रहा था प्लेटफॉर्म, ये डेफी का आज का जो आपने मार्केट वॉल्यूम बताया, ये मार्केट वॉल्यूम के ऊपर आज आप काम कर रहे हैं। कम से कम 1 साल हो गया है तो डेफी के ऊपर हम सब काम कर रहे हैं। तो इसके लिए वो बता रहे थे, और मेन चीज वही रही कि आज वो डेपी के ऊपर क्यों बताया, तो उसका मैकेनिज्म ये मेन चीज यही थी, उसके लिए आज सर ने बताया। तो गौरव सर आपके लिए भी थैंक यू। और मेन चीज देखो आज के डेट में मार्केट जो चल रहा है, हर एक बंदे को ऐसा लग रहा है, यानी मार्केट में आज जाएंगे तो मार्केट में क्या लगता है हर एक को कि भाई शेयर मार्केट का वॉल्यूम क्या है। अगर फॉरेस्ट मार्केट का वॉल्यूम देख लिया तो वो क्या है, क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम क्या है, वो अगर जाने के बाद देखा तो वो उसके ऊपर है। पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसा आज क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट है। जैसे आज आपने बताया गेमिंग प्लेटफॉर्म क्रिप्टो मार्केट के ऊपर है, आज जो आपने बताया एनएफटी का मार्केट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर चल रहा है, आज के डेट में डेफी का मार्केट बोला तो डेफी का मार्केट भी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर है। ट्रेडिंग भी देखा तो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर है, होल्डिंग भी देखा तो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर है। देखो कितने पॉइंट क्रिप्टो मार्केट के ऊपर प्लस पॉइंट है। आज अगर देखेंगे ना तो शेयर मार्केट में देखेंगे तो खाली दो चीजें क्या है, बाइंग सेलिंग और होल्डिंग, ये खाली दिखता है और उसको टाइम लिमिट है। तो यहाँ पे अगर क्रिप्टो मार्केट में देखेंगे तो काफी सारा अनलिमिटेड है। आज के लोगों को पता नहीं है, जैसे आज अमोल सर ने बोला कि हमारे पास का स्मार्ट वॉलेट कितना, स्मार्ट वॉलेट जो कितना स्ट्रांग है ना। मैं एक आपके लिए प्लस पॉइंट बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो अपना स्मार्ट वॉलेट है, वो स्मार्ट वॉलेट अगर किसी के पास हर एक बंदे के पास ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद अगर हर एक बंदे ने स्मार्ट वॉलेट वहां पे अगर ऐड किया, तो जो स्मार्ट वॉलेट में बीटीसी है, यूरो है, डॉलर है, जो भी करेंसी है, यानी ट्रोन है, तो ट्रस्ट वॉलेट से भी ऐड करके वहां से विड्रॉल कर सकते। इतना बड़ा डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाया है। ऐसा नहीं है कि अगर खाली स्मार्ट वॉलेट से विड्रॉल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप वो वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट में भी ऐड कर सकते हैं और वहां से भी फंड विड्रॉल कर सकते हैं। इतना बड़ा डिसेंट्रलाइज वॉलेट आपके हाथ में दिया दिया है, तो ये अपने लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। और आज के डेट में अपन देखा ना कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में डेफी के ऊपर अगर देख लिया कि रेड पुल से आज तक जो भी पुल रिवार्ड ले रहे, तो मैं अभी पूरे वर्ल्ड के कम्युनिटी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि आज के डेट में अगर जिनके जिनके पास स्प्लिट है, रेड स्प्लिट से प्रीमियम स्प्लिट तक, यानी प्रीमियम स्प्लिट का भी रिवार्ड 1 तारीख को चालू होने वाला है, तब तक आप देखेंगे बिजनेस स्प्लिट तक ही आ जाएंगे। तो बिजनेस स्प्लिट तक जो जो आएगा, तो हर एक बंदे का टाइम अलग है, हर एक बंदे का टाइम रिवार्ड का अलग है। तो भी 24 टाइम के बाद वो क्या कर सकता है, खुद के हाथ में बटन दबा के रिवार्ड ले सकता है। वो अमेजिंग प्रोजेक्ट आपने हाथ में दे दिया है। ना किसी का, हर एक का टाइम अलग है। मैं एक बात बोलता, एक बंदे के अगर दो दो तीन तीन वॉलेट है, तो वो बंदे का भी टाइम, हर एक टाइम अलग है, कुछ सेकंड का भी टाइम होगा आगे पीछे, वो भी अलग है। और वो खुद रिवार्ड लेके खुद का एसेट बना रहा है, यानी उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। वो अपने हाथ में दे दिया, अपने हाथ में से जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, मार्केट में जाके सेल करना है या होल्ड करना है, आपने हाथ में दे दिया है। अमेजिंग प्रोजेक्ट दे दिया है। तो मैं इसके लिए अलेक्स सर को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आपके लिए भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जो चीज आज के डेट में दे दिया है ना, वो काफी अच्छा है। हर एक बंदे को अपना लाइफ सेट करने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। वो जो आगे लेके जाएगा वो खुद के दम पे आगे जाएगा। वो दोनों चीज में जाएगा, जैसे अमोल सर ने बताया कि दो चीजें यहाँ पे, किसी के पास खुद का बड़ा एसेट है तो वो लगा के कर सकता है, किसी के पास बड़ा एसेट नहीं तो वो खुद वर्किंग करके, यानी नेटवर्किंग बना के, अपना नेटवर्क का पावर बना के वो खुद का एसेट बड़ा कर सकता है। तो वो दोनों के भी लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और सब कम्युनिटी के लिए मेरा इतना ही मैसेज रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया।
थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मुंडे सर, थैंक यू सो मच। ऑलवेज सर, ऑलवेज हमेशा की तरह सर, आपका जो मैसेज है वो इतना सटीक रहता है सर, वो दिल और माइंड के आस पार आर पार निकल जाता है, क्योंकि इतना सही आपने बिल्कुल डिटेल के अंदर में सर बता दिया कि एनएफटी की मार्केट कैप के बारे में, गेमिंग के बारे में, और जो हमारा रेड पूल्स है आखिर ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोजेक्ट क्या कर सकता है आने वाले टाइम के अंदर में। सर बहुत सारी चीजों के ऊपर में आपने पर्दा डाला है, वो पर्दा हटा दिया है कि जो चीजें जो आपने रिमाइंड दोबारा सर से आपने फिर से करवाई है लोगों को रिमाइंड। सर सैल्यूट करना चाहूंगा आपको। दोस्तों ये बेनिफिट होता है कि सेशन के बाद में जो हमारे सीनियर मेंटर्स हैं, जब वो यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों वो एक्सपीरियंस अपना बताते हैं यहाँ पे कि रियल में क्रिप्टो मार्केट कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा यहाँ पे एवरीडे वॉल्यूम होता है। सारी चीजों के ऊपर में यहाँ पे जो हमारे मेंटर्स हैं बिल्कुल पर्दा हटाते हैं, जिससे कि ग्राउंड लेवल पे सटीक इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच मुंडे सर, मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। सर थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा चंदन कोडक जी को। चंदन कोडक सर, आपको अनम्यूट के लिए सर रिक्वेस्ट भेजी है। चंदन कोडक जी एक बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत सही तरीके से सर काम कर रहे हैं, और सर भी बहुत अच्छे से शेयरिंग कर सकते हैं। तो चंदन कोडक सर, अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट सर आपके पास में चली गई है सर, प्लीज कंटिन्यू। हेलो, ग्रेट मॉर्निंग सर। मेरी आवाज क्लियर है सर, गौरव सर? यस यस सर, क्लियर है। यस सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर आ रही है सर मेरी आवाज? बिल्कुल सर, आ रही है। यस। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। और बहुत ही बढ़िया सर, हर टाइम अलग अलग कुछ नया सीखने को मिलते जा रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जो भी आपका जो भी डेफी का नॉलेज है, एनएफटी के बारे में जो पता चला, और अमल क्षीरसागर सर ने जो भी आज जो भी पॉइंट बताए, मैंने पूरे नोट करके लिए है सर के पॉइंट। और मेरे मेरे हिसाब से तो 35 के आसपास हो रहे हैं, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट शायद मेरे ख्याल से जो अमल सर बोले ज्यादा रहेंगे, लेकिन मैंने जैसे ही मेरे को जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं लिख के लिए। तो बहुत ही बढ़िया सर, अमल सर ने भी एक सेशन को और ही उसको बेहतर कर दिया। और बाकी तो सर बहुत अच्छा आप जो भी कर रहे हैं एक कम्युनिटी के लिए, जो अपने योगेश भाले सर और सर नारायण सर और मुंडे सर ने जो भी ये डिसीजन जो अपने कम्युनिटी के लिए, जो टेक्निकल नॉलेज और जो रियल नॉलेज जो अपने कम्युनिटी के आगे बढ़ने के लिए लिया है, वो बहुत ही बढ़िया है सर। और बहुत ही बेहतर हो गया सर, दिन ब दिन आप कुछ नई चीज दे रहे हैं कम्युनिटी के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और मेरे ख्याल से अभी जो भी सिस्टम में आप जैसे ही लोगों को पता चलते जा रहा है कि गौरव सर की मीटिंग बेहतर होती है, आप इसमें टेक्निकल सेशन के लिए ज्वाइन होइए, ऐसा एक आपका सर एक पब्लिसिटी हो रही है कि बहुत ही बढ़िया सर। नहीं सर, ये सही बात बोल रहा हूँ सर, आने वाले समय में सर इस सिस्टम में 100 200 300 या 500 के आसपास भी लोग आएंगे सर, और दिन दूर नहीं है सर। बहुत ही बढ़िया लगा सर आज का सेशन। हर दिन आप कुछ नया लेके आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सर आपका ये जूम सेशन। और थैंक यू सर, थैंक यू मुझे आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चंदन सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत प्यारा आपने सर मैसेज दिया, शॉर्ट एंड स्वीट ठीक शब्दों का सर आपने प्रयोग किया। मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। अब हम सुनेंगे हमारे ग्रेट मेंटर्स को, बबलू कुमार खत्री सर को। सर प्लीज, सर आपको होस्ट हैं, तो सर प्लीज आप भी सर आइए, क्योंकि सर आप बहुत अच्छे लीडर हैं, होनेस्टली, ईमानदारी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी सर आप अपनी टीम के अंदर में रखते हैं। मैं चाहता हूं कि सर आपके मुख से बोले हुए शब्द सर हमारे कानों में पड़े, और जिससे पूरी सर कम्युनिटी का बेनिफिट हो। सर प्लीज, द फ्लोर इज योर्स सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी पार्टनर्स को नमस्कार। और आज का प्लान सर जबरदस्त जबरदस्त हुआ है। आपने जो सर डेफी के बारे में बताया, गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, तो इसके डीप पॉइंट को जब एनालिसिस करेंगे तो वहां पर सर हमारा अल्टीमा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा। और सर अभी जो रेट में जो ग्रोथ मिल रहा है ना, वो स्लोली स्लोली मिल रहा है। जिन लोगों का प्रश्न है कि रेट नहीं बढ़ता, जो लोग रेट देखते हैं, जो लोग रेट के ऊपर बैठे हुए हैं, तो मैं उस उन लोग के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा कि सितंबर से पहले सर पीएलसीयू क्लासिक के रेट के बारे में मार्केट में सब लोग रेट के ऊपर बात कर रहे थे, रेट क्या होगा, कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कब बढ़ेगा। लेकिन सारी स्थिति को झेलते हुए सर अलेक्स सर जो स्वेप के माध्यम से 3 साल के लिए
PLCU क्लासिक $10,000 से और 5 साल के लिए $20,000 से जो स्वेप करने का मौका दिया। तो आज सर मार्केट में सर क्लासिक के बारे में, रेट के बारे में कोई भी अब नहीं पूछते। उसी प्रकार सर अभी जो रेट से लेकर के हमारा अल्टीमा में लोग जो प्रश्न कर रहे हैं, तो शायद उन लोग को सर अब बढ़िया जवाब मिल रहा है सर। और वो लोग शायद सर रेट देख करके पॉजिटिव होके रुके नहीं, काम करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ये उनका डिसीजन हो सकता है। और सर जूम मीटिंग में जो भी आएंगे सर, जो भी कम्युनिटी हमारे आएंगे, वो यहाँ से जो ज्ञान लेंगे ना, तो फिर वो सर 100%, 100%, 100% वो पॉजिटिव हो जाएंगे सर। और सर बस बहुत अच्छा है सर। अभी अल्टीमा पूल जो है, प्रीमियम पूल का सर अभी लाभ लेने का मौका है सर। इस मौका को ना चूकें। जितना हो सके सर, जितना हो सके उतना लोग के पास जाएं, लोग को बताएं। और बस सर ये मौका 1 तारीख से जब रिवार्ड लेने का आ जाएगा ना, उसके बाद 7 तारीख के बाद ये प्रीमियम पूल क्लोज हो जाएगा। जब इसका प्राइवेसी की बर्न हो जाएगा, उसके बाद जो लोग नहीं ले पाए हैं उनको बहुत बड़ा पछतावा होगा। क्योंकि प्रीमियम पूल का रिवार्ड सर बहुत बढ़िया आने वाला है। इसके कैलकुलेशन को अपने कागज कलम पर आदमी समझे, तब समझ में आएगा इस प्रीमियम पूल का वैल्यू सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू। आज का सेशन जबरदस्त जबरदस्त रहा सर। थैंक यू सर। बैक टू द होस्ट सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच बबलू सर, बहुत सारा प्यारा मैसेज आपने दिया। और रियल में आपने सर इन चीजों के बारे में भी बोला कि क्यों हमारे लिए ये सब पॉइंट्स हैं, जरूरी क्यों है। और आपने प्रीमियम पूल के सर बारे में भी बताया कि आखिर क्यों प्रीमियम पूल हम सभी लोगों के लिए जरूरी क्यों है। क्योंकि दोस्तों प्रीमियम पूल में जो अभी ऑफर चल रहा है, आप उस ऑफर को मिस मत कीजिए, क्योंकि प्रीमियम पूल आपका कनेक्टेड है स्प्लिटिंग 2.0 से। मैक्सिमम मैसिव रिवॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है, गोल्ड पूल से 10 गुना ज्यादा ये महंगा है। तो अच्छा रिवॉर्ड आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। आपकी कोशिश दोस्तों यहाँ पे ये होनी चाहिए कि यदि आप प्रीमियम पूल का कोई भी पैकेज परचेज करते हैं जो आपका यहाँ पे प्रोवाइड अलाउ करता है, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम होल्डिंग पे ध्यान दीजिए और 3 से 5 सालों तक के अंदर में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अल्टीमेट टोकन एक्यूमुलेट कीजिए। क्योंकि जितना अल्टीमेट टोकन आपका एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि हम एवरीडे जूम सेशन के अंदर में जो अल्टीमा इकोसिस्टम के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, जो हमारे सीनियर मेंटर्स इतना अच्छा आप लोगों को पूरे इकोसिस्टम के बारे में बता रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि यार रियल में अल्टीमा टोकन का फ्यूचर है क्या, कि कितना सब कुछ होने वाला है यहाँ पे, कितनी सारी कम्युनिटी आने वाली है। स्मार्ट वॉलेट, जो मुंडे सर ने बहुत अच्छी बात बताई दोस्तों, स्मार्ट वॉलेट आपका कंप्लीटली एक तरीके का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। क्योंकि यदि आप स्मार्ट वॉलेट की कीज को अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर में पुटअप करेंगे, तो जो स्मार्ट वॉलेट का जो आपका यदि आपने बीटीसी वहां पे रखा हुआ ना, तो वो सारा बायबैक दोस्तों वहां पे ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा। ये तभी आएगा क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। किसी भी वॉलेट को आपको पता करना है कि ये वॉलेट आपका सेंट्रलाइज है, ये आपका डिसेंट्रलाइज है, तो दोस्तों आप तभी वेरीफाई कर पाएंगे। क्योंकि सेंट्रलाइज जो आपका वॉलेट होता है, वहां पे अमूमन तौर पे वो ईमेल आईडी वगैरह आपका मांगेगा, आपकी कंट्री मांगेगा, ये सारी चीजें ये आपसे मांगेगा। बट डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर में ये चीजें कुछ भी नहीं मांगेगा। उसे आपकी ईमेल आईडी से कोई मतलब नहीं है, उसे आपकी कोई कंट्री से मतलब नहीं है, वो कुछ भी नहीं मांगेगा। सिर्फ वो केवल क्या मांगेगा, वॉलेट कैन बी स्टार्टेड, यू मे क्रिएट अ न्यू वॉलेट, प्राइवेट कीज आ जाएंगी, सिंपली आपका वॉलेट क्रिएट हो गया। तो ये दोस्तों पावर होती है। और अभी तो कुछ भी नहीं है, स्मार्ट वॉलेट के ऊपर में एक दिन वो भी आएगा कि कुछ टाइम बाद आपको 1000 प्लस क्रिप्टोस भी आपको देखने को मिलेंगे। और ऊपर से डी एप्स के साथ में जब ये कनेक्टेड हो जाएगा, तो एक्चुअल पावर दोस्तों अपनी सब दिखाएगा। तो इकोसिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इसको सीखिए और टीम के अंदर में मैक्सिमम स्टिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच बबलू सर, बहुत प्यारा मैसेज आपने दिया। मैं यहाँ पे अब इनवाइट करना चाहूंगा विजय पाटिल सर को। विजय पाटिल सर आपको होस्ट हैं। सर यदि आप कंफर्टेबल हैं सर, प्लीज आपका भी मैसेज रहेगा तो सर पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट मिलेगा। सर प्लीज यदि आप कंफर्टेबल हैं, वेलकम सर। यस सर, मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही है आपकी आवाज। बहुत अच्छा सेशन रहा आज का सर, बहुत अच्छा नॉलेज मिला। आपने जो जो नॉलेज आज दिया है सर, ये नॉलेज बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे हम लोग सेशन के लिए पैसे खर्चे करके जाते हैं और ऐसा नॉलेज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्री में मिल रहा है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, अभी अमोल सर ने जो पॉइंट बताए, वो पॉइंट सुनने के बाद
ऐसा नहीं कभी होगा कि कोई बंदा यहाँ पे रुकेगा या काम नहीं करेगा। ये बहुत अच्छे पॉइंट, ऐसे पॉइंट, ऐसे पॉइंट हमें, सॉरी फोन आया था, ऐसे पॉइंट हमें मिलने मिले। बहुत अच्छा लगा सर आज का मीटिंग सुन के, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। यहाँ पे मेरे पास सब शब्द नहीं है ऐसे कि हम लोग ये बता सके, लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं हमेशा बोलना चाहूंगा कि हम लोग जो अभी नॉलेज ले रहे हैं, ये नॉलेज लेके हम लोग काम करेंगे और फील्ड में उतरेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट बढ़ेगा। और कोई बोलता है सीख कर हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, यहाँ पे सीख कर हम लोग हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं। तो यहाँ जरूरत है, जिस फील्ड में हम लोग सीख रहे हैं, जिस फील्ड में हम लोग चल रहे हैं, तो पूरी जानकारी लेना जरूरी है। ये जानकारी जूम सेशन के ऊपर मिलती है दोस्तों। तो हमें यहाँ से मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करना जरूरी है, क्योंकि ये जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से अपनी जो भी कमियां है ये पूरी कर सकते हैं। हमें जितना नॉलेज कम है वो बढ़ा सकते हैं, और बड़ा है तो हम शेयर भी कर सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके जो हमें अल्टीमा में काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ सर, अमोद सर के लिए ये है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अल्टीमा जैसा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में नहीं है, और इसका कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। क्योंकि अभी भी जो हम लोग देख रहे हैं वो खाली शुरुआत है, और आगे आगे देखने से मिलेगा हमें कि कितना बड़ा यहाँ पे माहौल क्रिएट होता है। और ये बेहतरीन से बेहतरीन लोग यहाँ से इनकम लेंगे, बेनिफिट लेंगे, और अपना नाम बताएंगे कि हाँ मैंने यहाँ पे कुछ साल लगाए और मैंने इतना कमाया। ये हम लोग आने वाले का जो है समय उसमें देखने वाले हैं। तो ये यकीनन है कि बहुत अच्छा यह प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ पे मैं और एक बात जानकर देना चाहूंगा कि 1 तारीख से जो गुड न्यूज हमें मिलने वाली है, रॉयल पूल, तो इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें, जो हम लोग पुराने लोगों को अवेयर करें कि यहाँ पे स्वाइपिंग करके रॉयल पूल में एंट्री ले। और 1 जुलाई से जो स्मार्ट पूल भी आ रहा है उसके लिए भी हम लोग तैयार रहे, क्योंकि 1 तारीख से माहौल बनने वाला है, लोग खुश होने वाले हैं, यहाँ पे धुआंधार काम होने वाला है। और ये जो काम होने के बावजूद जो हमें पता चलेगा कि अल्टीमा क्या से कहा जाएगा, ये रेट अभी दिख रहा है दोस्तों, ये रेट बहुत अच्छा है। यहाँ से हम लोग परचेस करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ये अलेक्स सर ने बोला है कि ये साल तक 20,000 जाएगा। मैं बोलता हूँ इससे भी कम आ गया तो भी प्रीमियम पूल जो लेने वाला है वो भी इतना ज्यादा बेनिफिट में होगा, इतना ज्यादा बेनिफिट में होगा कि खुद ब खुद वो अपने आप फोन करेगा, सर मेरे को और यहाँ पे एसेट लेना है। तो ये ऐसा है। तो हमारे अलेक्सा ने जो हमें प्रमोशन दिया है, जो 24 तारीख तक है, 340%, उसका बेनिफिट उठाना जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्लोजिंग करना जरूरी है। हमें नॉलेज मिल रहा है, वो लेके हम लोग क्लोजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक अपने पास बीएसपी आएगा, और अपनी रैंक बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक अपने सपने साकार हो जाएंगे। दोस्तों ये नॉलेज लेके हम लोग मार्केट में जाएंगे तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल होने वाले हैं। वैसे नॉलेज देने वाले लोगों को सलाम है, लीडर को सलाम है, जो गौरव सर काम कर रहे हैं, अमोद सर काम कर रहे हैं, यहाँ पे योगेश भालेराव सर है जिन्होंने ये जूम मीटिंग अरेंज किया है, यहाँ पे मुंडे सर भी है। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हमें हर एक लीडर को यहाँ पे दखल दी जाती है, हर एक लीडर को यहाँ पे बोलने का मौका दिया जाता है। बहुत अच्छा लगता है कि दिन ब दिन अच्छे से अच्छे लीडर यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये झूम पे आना जरूरी है दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ कि झूम की जो भी संख्या है थोड़ी सी बढ़ाइए, अपने लोगों को इनवाइट करिए, अवेयर करिए कि यहाँ पे अच्छा नॉलेज मिल रहा है। तो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच विजय पाटिल सर, बहुत प्यारा सर मैसेज आपका रहा। आपने भी सर पूरा अच्छे से ब्रीफ में बताने की कोशिश करी कि इस इकोसिस्टम की ताकत क्या है और आखिर क्यों हम लोगों के लिए प्रीमियम पूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सर आपने बताया। रियली में सर थैंक यू सो मच। मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये दोस्तों यही फर्क होता है कि जब हमारे सीनियर मेंटर्स विजय पाटिल सर ने इतनी अच्छी चीजें बताई, तो रियल में हमें पता चलता है कि उनके मुख से बोले हुए एक एक शब्द जब हमारे कानों में पड़ता है, और कानों में पड़ा हुआ शब्द जब हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर में जाता है, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे जूम पे आपको क्या सिखाया जा रहा है, क्या इकोसिस्टम के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो हर इंफॉर्मेशन दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच विजय पाटिल सर, बहुत सर प्यारा और शॉर्ट एंड स्वीट आपने मैसेज दिया। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे
यदि मोहम्मद आयूब सर हैं सर प्लीज, यदि आप यहाँ पे हैं तो सर आप हैंड रेज कर सकते हैं। मोहम्मद आयूब शेख, यदि सर आप यहाँ हैं यहाँ पे सर हैंड रेज कर सकते हैं। ओके आई थिंक सर, गुड मॉर्निंग सर जी, आवाज आ रही है? ओके हेलो यस सर, हेलो। यस सर कंटिन्यू सर। मैं ट्रैवलिंग में हूँ, नेटवर्क नहीं है। ठीक है सर, बहुत अच्छी मीटिंग हो रही है आप लोग की। आपका ये जो नॉलेज है, शायद इंडिया में किसी के मीटिंग में इतना नॉलेज नहीं दिया जाता है। हमको एक एक चीज पूरा पोस्टमार्टम करके बताया जाता है कि क्रिप्टो क्या है, D5 क्या है, और उसके बाद अल्टीमा अपना कैसा काम कर रहा है, अपना एलेक्सर का आगे का रोड मैप क्या है। ऐसा तो शायद पूरा पोस्टमार्टम करके किसी की जूम मीटिंग में नहीं बताया जाता सर। अब हम लोगों का काम यह है कि आप इतना बड़ा नॉलेज दे रहे हैं तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाके इस मीटिंग में बैठाना है, ताकि हमको जितना ज्यादा अच्छा नॉलेज नॉलेज रहेगा, अच्छा रियल अपडेट रहेगा, तो हम अच्छा काम करेंगे। मार्केट में आज जो नेगेटिव फैल रही है वो क्या है? नॉलेज ना होने की वजह से लोगों को क्या हो रहा है, आपस में नेगेटिव हो जा रहे हैं, गलत मैसेज भेज रहे हैं। तो यहाँ अपने को रियल मैसेज मिल रहा है, तो अपनी जितनी टीम है, हर एक बंदे के नीचे 100-500 लोग हैं, तो कम से कम उसमें 5% लोगों को बैठाएंगे मीटिंग में ना, तो ये नॉलेज पूरा इंडिया में इतना फैल जाएगा कि अपना ये रियल जो अपडेट मिल रहा है ना, तो सारी टीम वाले अपने पास आके नॉलेज लेंगे। तो सर मैं थोड़ा बाहर हूँ, बहुत अच्छा ये नॉलेज मिल रहा है। अभी आप लोग तो बहुत सब कुछ बता चुके हैं, मैं बताने जैसा कुछ है नहीं, मैं बताऊँ हमारे पास इतना बड़ा कुछ नॉलेज नहीं है सर। आप किससे ही मैं भी सीख रहा हूँ सर। थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया। मैं थोड़ा बाहर हूँ, नेटवर्क से बात बाहर हूँ सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच अयूब सर, थैंक यू सो मच। और सर ये एक लीडरशिप की पहचान है कि बाहर होते हुए भी आप मना भी कर सकते थे या फिर आप जूम से बाहर भी हो सकते थे, लेकिन सर उसके बावजूद भी आपने कॉल को उठाया, आपने अटेंड किया। यही एक्चुअली में अयूब सर एक लीडरशिप की पहचान है सर। थैंक यू सो मच। वो लीडरशिप सर आपके अंदर में है, क्योंकि आप इतना सही तरीके से जूम को अटेंड कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, और जो इन्फॉर्मेशन आपने दी सर रियल में, मैं पूरी कम्युनिटी की तरफ से सर आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच आयुब सर। नेक्स्ट हम यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे डांडेकर सर को। डांडेकर सर आप को होस्ट हैं सर, यदि आप कंफर्टेबल हैं सर प्लीज आपके भी दो शब्द सर हो जाएं, जिससे कि सर पूरी कम्युनिटी को यहाँ पे बेनिफिट मिले। डांडेकर सर प्लीज, यदि आप कंफर्टेबल हैं सर प्लीज कंटिन्यू। डांडेकर सर, ओके आई हाँ थिंक सर। डांडेकर, यस सर कंटिन्यू। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। ऑल कम्युनिटी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जी सर कंटिन्यू। सर एक्चुअल कल है ना, कल अपने भालेराव सर ने भी इनवाइट किया था और आपने भी किया था, मगर थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था सर एक्चुअल। कोई बात नहीं सर। तो मैं है ना सर, ये सिस्टम मतलब अल्टीमा बिजनेस या प्लेटिन वर्ड का 2 साल से स्टूडेंट हूँ सर। और आपसे 14 अप्रैल, 14 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल से मैं कंटिन्यू आपको फॉलो कर रहा हूँ सर, और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये फिनटेक इंडस्ट्री है, फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी। और आने वाला समय जैसे आप बताते हैं, बार्टर सिस्टम से लेके डिजिटल या क्रिप्टो तक, और उसके आगे भी एनएफटी है, मेटावर्स है, ये है। तो ये आने वाली टेक्नोलॉजी है सर, इसको हमें सीखना है सर। तो मैं इतना ही आल कम्युनिटी को इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाला समय बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी का जमाना है सर। तो उसको अपने को पहले सीखना है सर। तो मैं मेरा मेरी थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ सर। मैं 2020 से स्टार्ट किया था। तो मैं मेरे पास है ना और मेरे को मेरे जो मेंटर है वो भी दुबई में रहते हैं, उन्होंने ही मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया, जैसे क्रिप्टो करेंसी के क्रिप्टो करेंसी। तो उन्होंने सर वहां से हमें है ना खाली एक्सचेंज बताया सर, एक एक्सचेंज बताया, एक्सचेंज का नाम है, खाली एक्सचेंज बताया था क्या ये एक्सचेंज है, यहाँ पे क्रिप्टो मिलता है। तो मैंने हमने क्या किया सर, उसको डाउनलोड किया, उसका केवाईसी किया। मैं है ना सर 18 बार फेल हुआ सर। मुझे डिपॉजिट ही नहीं करने आ रहा था। मैं डिपॉजिट करने का बार बार कोशिश करता रहा। मैं 18 बार फेल हुआ सर। अभी है ना सर, मैं
नहीं बोले तो मैक्सिमम है ना 30+ एक्सचेंज को है ना सर ऑपरेट कर रहा हूँ सर। और मैं ये टेक्नोलॉजी में आया ना सर, ये क्या बोलते हैं अपना जो प्लेटिन वर्ड या अल्टीमा बिजनेस, तो ये दो दो वॉलेट को देख के ही आया सर मैं इसमें। जैसे फॉर्म का वॉलेट है और दूसरा जो है अपना जो दूसरा वॉलेट था तो ये वॉलेट के देख के ही आया सर। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा सर, आने वाला टेक्नोलॉजी, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। तो अपने को सीखना है सर। जैसे गौरव सर 15 तारीख से हमें लगातार क्रिप्टो करेंसी क्या है, एक्सचेंज क्या है, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, और दोनों में रहेंगे तो क्या क्या लॉसेज भी हो सकते हैं, ये सब बारीकी से बता रहे हैं सर। और मैंने इसके पहले ही भी गौरव सर से बात किया था, फर्स्ट टाइम किया था बात। एक्चुअल मुझे भी पता नहीं है सर कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ सर, नासिक। मेरा प्रॉपर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर मैं। जैसे अमोल क्षीर सागर सर भी है, वो भी बहुत मतलब उनका भी बहुत नॉलेज है इस सिस्टम के बारे में। क्योंकि आज तो बहुत 30+ ये इंडस्ट्री के 30+ पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बोलते हैं सर उसको, पॉजिटिव, पॉइंट्स। हाँ पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं। क्यों आने वाले समय में है ना बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री है सर। खाली समझना है और धीरे धीरे सीखना है सर, एक स्टूडेंट होके। तो मैं भी है ना सर, मैं भी 2 साल से हूँ इस टेक्नोलॉजी में। जो पीले का ग्रीन, पीले का ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, पीले का हरा हो गया, वहां से स्टार्ट किया था। तो पीले का, नहीं सर, हाँ, नीले का ग्रीन में हुआ था। तो वो कैसे हुआ क्या हुआ तो वो बात की बाद में है। मगर उसके पहले भी एक कॉइन था पीएलसी नाम का। तो मैंने है ना सर कम से कम है ना, देखो सर टेक्नोलॉजी और आने वाले समय का थोड़ा सा दूर का सोचेंगे तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, आगे नॉलेज लेके 4C, जिसके नॉलेज के ऊपर 4C देखते हैं अपन, 10, 5, 7, 8, 15 साल का आगे वाला देखते हैं ना। तो वैसा 4C देख के मैंने भी पीएलसी को है ना सर, मैंने एक्सचेंज से लिया और कम से कम है ना 5,000 पीएलसी लिया और उसको स्वैप किया स्मार्ट में। तो वो बहुत बड़ा पेमेंट, बहुत बड़ा आने वाले समय में है ना 2030 तक, 2035 तक बहुत बड़ा पेमेंट, मतलब वो उतने छोटी सी अमाउंट का बहुत बड़ा ये हो सकता है सर आने वाले समय में, खाली पेशेंस चाहिए। तो वह मैं पीएलसी मतलब पीएलसी से स्टार्ट किया, पीएलसी में आ गया, सी हो गया, एक्स हो गया, और उसके बाद अपना स्प्लिट आ गया। स्प्लिट में भी वीआईपी स्प्लिट से स्टार्ट हो गया, वीआईपी भी है मेरे पास, ग्रीन भी है, गोल्ड भी है, भी ग्रीन को गोल्ड में भी कन्वर्ट किया। और उसके बाद क्या बोलते हैं उसको गोल्ड के बाद ये भी लिया सर मैंने, अभी प्रीमियम भी लिया है। और आने वाले समय में अभी खाली पेशेंस रखना है सर। कम से कम 2030 तक रखो सर, बहुत बड़ा आने वाले समय में बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। क्यों सर? क्योंकि है ना जिनको भी ब्लॉकचेन, स्मार्ट ब्लॉकचेन समझता है सर, जैसे गौरव सर गाइड कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में स्मार्ट ब्लॉकचेन का क्या फ्यूचर हो सकता है। जैसे अपन इथरम का देखते हैं सर, पैसे में चालू होता था सर, अभी आज डॉलर में, बहुत सारे डॉलर में, मतलब $35 तक पहुंच गया, मतलब कितने कम समय में, बहुत ही कम समय में। और दूसरा स्मार्ट ब्लॉकचेन है, बीएनबी बोलते हैं अपन सर, वो भी पैसे में चालू हुआ था, वो भी अभी है ना $530 तक के आगे भी चला गया सर। तो हमारे भी स्मार्ट ब्लॉकचेन का जो स्मार्ट जो कॉइन है, स्मार्ट कॉइन, उसको भी संभालना है सर। तो मैंने है ना सर आज तक जो भी कंपनी ने मुझे मौका दिया तो मैंने डैशबोर्ड से यूटिलाइज किया है। और उतना ही स्मार्ट है ना सर मैंने एक्सचेंज से बाय किया है सर। क्योंकि आने वाले समय में है ना सर हमारा जो स्मार्ट है वो ट्रांजेक्शन के लिए ही कम पड़ेगा सर। और दूसरी बात, थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे तो सर अभी पैसे में मिल रहा है हमारे आपको जो एक्सचेंज एक्सचेंज पे जाएंगे ना सर, तो स्मार्ट जो है पैसे में मिल रहा है और वो रुपए में मिल रहा है सर। क्यों? कौन सा? वो डैशबोर्ड पे। तो अपन को कंपैरिजन भी करना है। तो आने वाले समय में
स्मार्ट का और अल्टीमा का फ्यूचर बहुत बड़ा है सर, बहुत बड़ा है, खाली पेशेंस रखना है सर। इतना ही बोलता हूँ सर। धन्यवाद सर। गौरव सर धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक मुझे यू, बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर थैंक यू सो सो मच। मच, थैंक यू सो गौरव मच। सर, यस सर। आज का जो अलेक्स सर का ब्रेकिंग न्यूज का मैसेज है ना, अभी मैंने ये करा है वो सुना दो, क्योंकि वहाँ पे ना जो गोल्ड पुल का जो है ना, ग्रीन पुल के बारे में उन्होंने मैसेज दिया है, तो वो थोड़ा सा सुन के दो सबको। यस सर, यस सर, यस सर। तो दोस्तों अभी हमारे बीच में एलेक्स सर का हिंदी का ऑडियो मैसेज आ चुका है, एंड स्पेशली थैंक्स दांडेकर सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका विजन 2030-32 तक, इवन 35 तक का आपका विजन है इस सिस्टम के अंदर में। तो दोस्तों ये बेसिकली ताकत होती है कि जो इस इकोसिस्टम को समझेगा कि कितना लॉन्ग टर्म के अंदर में दांडेकर सर इसको देख रहे हैं। तो पैसा कौन बनाएगा? तो पैसा यहाँ पे दांडेकर सर ही बनाएंगे, क्योंकि इतना पेशेंस वो होल्डिंग इनके अंदर में है, और ये काम भी कर रहे हैं सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत प्यारा सर मैसेज आपने दिया। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे सुनेंगे एलेक्स सर के ऑडियो मैसेज को। तो सबसे पहले मुझे रिकॉर्डिंग बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जैसे स्क्रीन को शेयर में भी नहीं कर सकता। जस्ट अ मिनट। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपके सामने प्ले करने वाला हूँ एलेक्स सर के ऑडियो मैसेज को, क्योंकि ऑडियो मैसेज सर का आ चुका है। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, आप लोग प्लीज बताइएगा कि जो आवाज है मे भी शेयर हो रही होगी। सभी को मेरा नमस्कार। सर आवाज आ रही है? परफेक्ट परफेक्ट यस आ सर, रही आ है। रही है, आ रही है, आ रहे, आ रहे। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके। मैं हूं आपके साथ एलेक्स। हमारे पास आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है। सबसे पहले, प्रमोशन में 20% की गिरावट होने तक अब केवल 3 दिन बाकी हैं। मेरी आपको एक बड़ी सलाह है कि आप इससे न चूकें। पूल के लॉन्च की योजना जून की 1 तारीख को बनाई गई है। एक बार जब पूल लॉन्च हो जाएगा और आप नतीजे देखेंगे तो आपको वास्तव में अफसोस होगा कि आप अतिरिक्त स्प्लिट से चूक गए। दूसरी बात, वर्तमान समय में 2-0 का स्टेकिंग और स्प्लिटिंग पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है, इसलिए स्वैपिंग के जरिए स्मार्ट और अल्टीमा से निकासी अभी तक काम नहीं कर रही है। दोस्तों, स्टेकिंग का सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है और लॉन्च के लिए तैयार हो रहा है। अब हम आपसे एक बड़ा अनुरोध करते हैं, हम पर ज्यादा दबाव न डालें, हमें प्रक्रियाएं पूरी करने का मौका दें। हम काफी जल्दी में हैं, लेकिन अगर आप समग्र रूप से निर्णय लेने और प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने की स्पीड की तुलना करें तो आप समझेंगे कि हमारी स्पीड 10 गुना तेज है। जैसे ही हम स्टेकिंग से जुड़ते हैं और 2-0 स्प्लिटिंग से निपटते हैं, स्मार्ट एक्टिवेट हो जाता है। अब हमारा विकल्प यह है, या तो हम अभी थोड़ा धैर्य रखेंगे या दिसंबर तक इंतजार करेंगे। इसलिए हम अभी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आने वाले महीनों में लॉन्च कर सकें। अभी हमारे पास प्रमोशन और ग्रीन पूल कनेक्शन है। ग्रीन पूल के पास लगभग 5 से 6 दिन बाकी हैं। न्यूज़ को फॉलो करते रहे और अपने ग्रीन स्प्लिट को गोल्ड में एक्सचेंज करने का मौका न चूकें। यह सिर्फ 5 से 6 दिनों में उपलब्ध होगा। यह उन तकनीकी सीमाओं के कारण भी है जिनका हमें सामना करना पड़ा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो और बिल्कुल भी चिंता मत करो। हमने सभी टास्क की योजना बनाई है और उन्हें समानांतर रूप से पूरा किया है। पूरी टीम आपकी समझ और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है, और इस तथ्य के लिए कि आप इंतजार करने के लिए तैयार हैं। हम वृद्धि, विकास और कम्युनिटी को आकर्षित करने के लिए अविश्वसनीय टूल्स पर भी काम कर रहे हैं। साल के आखिरी तक आप असाधारण नतीजे देखेंगे। अल्टीमा पर विश्वास करें, वह हर दिन मजबूत होती जा रही है। आज 11% की अतिरिक्त वृद्धि हुई। इसलिए अल्टीमा प्राप्त करने और बहुत ही आकर्षक कीमत पर प्रोडक्ट प्राप्त करने का मौका न चूकें। अगले 2.5 महीने एक ट्रांजैक्शन पीरियड है। इसमें हम टूल विकसित करेंगे, विकास की तैयारी करेंगे और 1 अगस्त से हम सक्रिय रूप से कॉइन अपलोड करना शुरू कर देंगे। आइए ताकत और ऊर्जा हासिल करें। हम सभी अधिकतम रूप से प्रेरित और उद्देश्य केंद्रित हैं। हमें सभी टास्क बंद करने होंगे और आपका टास्क कम्युनिटी को सूचित करने में हमारी मदद करना है। बताओ, जादुई बटन दिखाओ, सिखाओ। हमारे पास अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी है। हम एक अभूतपूर्व सरप्राइज तैयार कर रहे हैं और जब हम सभी नई टेक्नोलॉजी को पेश करेंगे तो आप अल्टीमा या स्मार्ट को पहचान ही नहीं पाएंगे। यह एक प्रकार का ऐसा रॉकेट होगा जो बहुत तेज स्पीड से ऊपर की दिशा में उड़ता है। इसीलिए हमारे साथ सब कुछ शानदार है, सब कुछ काम कर रहा है। दोस्तों, पूरी तरह आगे बढ़ें। यस, तो दोस्तों ये आप लोगों ने सर के मैसेज को यहाँ पे सुना कि सर का दोस्तों बेसिकली क्या यहाँ पे
मैसेज था कि एलेक्स सर ने हिंदी के अंदर में जो ये ट्रांसलेट किया, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको देखने को मिली कि यहाँ पे एलेक्स सर बेसिकली क्या बताना चाहते हैं कि जो आपका ग्रीन पूल है, कि ग्रीन पूल के अंदर में सिर्फ 5 से 6 दिन ही बचे हैं, और जो उनके पास में टास्क है वो टास्क कंप्लीट करते जा रहे हैं, और कैसे दिसंबर 2024 तक आपको ये जो आपका अल्टीमा है और स्मार्ट के अंदर में किस लेवल पर दोस्तों आपको यहाँ पे सारी चीजें मूवमेंट एक अच्छी खासी देखने को मिल सकती हैं। पूरा इकोसिस्टम तैयार है, और एलेक्स सर ने ये भी यहाँ पे बताने की कोशिश करी कि आप प्लीज हमारे ऊपर में दबाव मत डालिए, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। और प्रीमियम पूल आपका कनेक्टेड है 2.0 से या 2.0 से, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका बेनिफिट लीजिए। अच्छे तरीके से आप सर के मैसेज को 2 से 3 बार और सुनेंगे तो चीजें आपके माइंड में और ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। जो आज का सेशन आप लोगों ने अच्छा बना दिया, खासकर अमोल सर ने और जो श्रीराम मुंडे सर ने जो यहाँ पे शेयरिंग करी, दांडेकर सर ने शेयरिंग करी, विजय पाटिल ने सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। जितने भी हमारे टॉप सीनियर हैं, खासकर हम थैंक्स करना चाहेंगे भाईराव सर का। आज सर किसी मीटिंग के अंदर में बिजी थे, तो इसलिए सर आज हमारे बीच में नहीं आ पाए। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जाते जाते मैं एक मैसेज आप लोगों के बीच में पोस्ट कर रहा हूं, और ये बेसिकली दोस्तों मैंने चैट बॉक्स के अंदर में एक मैसेज पोस्ट किया है। ये एक यूट्यूब पे वीडियो दोस्तों हम लोगों ने बनाया है कि कैसे आप अपने स्मार्ट डिफेंडर को एक्टिवेट कर सकते हैं। हाउ टू सेटअप योर स्मार्ट डिफेंडर। क्योंकि कल की मीटिंग में कुछ ऐसा क्वेश्चन था ये कि इसके बारे में हम लाइव नहीं कर पाए, तो एक्चुअली मेरे फोन के अंदर में एनएफसी नहीं है, तो यहाँ पे एक फोन था, उस फोन के माध्यम से सारी चीजें लाइव करी हैं कि कैसे आप सेटिंग के अंदर में जाके एनएफसी को ऑन कर सकते हैं। और बाकी के जो स्टेप है इस वीडियो कंटेंट के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैसे स्मार्ट डिफेंडर को एक्टिवेट करना है, तो आप ये वीडियो को देखकर दोस्तों अपने स्मार्ट डिफेंडर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी हमारे मेंटर्स का, सीनियर्स का और पूरी कम्युनिटी का, जो आप इस सेशन में बने रहे। बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पे आज सीखने को मिली। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट कीजिए, जिससे कि पूरी इंफॉर्मेशन की जो नॉलेज है वो आपकी टीम के अंदर में भी डुप्लीकेशन हो सके। तो दोस्तों थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल सेशन में मिलेंगे।